हेलो आशुतोष, कैसे हैं? आज एक ही बंदे ज्वाइन किए? बढ़िया सर। आज एक ही ज्वाइन किए अभी तक? हाँ सर, अभी थोड़ी देर पहले ही लिंक आया था तो शायद आ रहे तो हो। वेट कर लेते हैं 5 मिनट। आप अभी किस में जॉब कर रहे हैं? सर मैं तो अभी जॉब नहीं कर रहा, बस पास आउट हुआ हूँ। अच्छा। और इससे रिलेटेड कुछ कोर्स वगैरह किए थे, हार्डवेयर नो नेटवर्किंग या कुछ भी सर, समथिंग? स्टडी के दौरान ही मतलब जो कंप्यूटर नेटवर्क और आईओटी ये सब पढ़े थे, उसी का रेफरेंस है। और कुछ तो मतलब प्रैक्टिस। और कोई आने वाला है कि स्टार्ट किया जाए? चलो स्टार्ट कीजिए ना। तो हम लोग उस दिन हमने पॉलिसी बनाना सीख गए थे, करेक्ट ना? और पॉलिसी में मुझे बताया था कि सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या क्या अटैच करते हैं, उसके रिगार्डिंग बताना है। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। सर आज थ्योरी पढ़ाइएगा फिर नेक्स्ट डे थ्योरी लैब पर। करवाइएगा सर। थ्योरी पर आता हूँ। ओएसआई लेयर ये सब पता है ना आप लोगों को? ओएसआई लेयर, क्योंकि ये सब बैकएंड का पार्ट है। ये सब जब पॉलिसी बनाते हैं तो सब बैकएंड का पार्ट है। ओएसआई लोअर लेयर पता है किसी को? एप्लीकेशन लेयर क्या होता है? ओएसआई लेयर किसी को पता है? कोई डिफाइन करेंगे एक बार? नो क्योंकि सर, आई हैव नो आइडिया। बताओ सुप्रिया। क्योंकि अपना फायरवेल लेयर 7 तक काम करता है, तो उसका प्रोसेस पता होना चाहिए कि हम किस लेयर पे काम कर रहे हैं। लेयर फायरवेल इंजीनियर है तो लेयर 1 लेयर 2 पे काम करेंगे।
लेयर 3 क्या है, लेयर 4 में क्या है, कुछ आइडिया किसी को? ये बहुत बेसिक चीज है या बहुत इम्पोर्टेंट है। ये नहीं समझेंगे तो कुछ आगे सब ऊपर से बाउंस करता रहेगा। ट्रैफिक का प्रोसेस पता नहीं रहेगा तो। तो एक बार और थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए ना। ये तो बोले थे आपको मुझसे पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं बताता हूँ। आप थोड़ा खुद से स्टडी नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा फिर वो। ये सब बैग वैसा ही अ, थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। जितना आप रीड करेंगे, जितना इसको जानेंगे ना, इसमें बहुत चीज है। ये ओएसआई लेयर, ये किस लिए मॉडल, ओएसआई मॉडल किस लिए आया, कुछ इसका थ्योरेटिकल पढ़ेंगे तो आइडिया आएगा। ये ओएसआई लेयर का क्या रिक्वायरमेंट था, किस रीजन से इसका डेवलप हुआ। ओएसआई लेयर अगर देखा जाए तो एक्चुअल में जैसे हम लोग इंडिया के आदमी हैं, चाइना से कम्युनिकेट करने में प्रॉब्लम होता है ना। यस सर। रीजन क्या है कम्युनिकेट होने में दिक्कत? रीजन क्या है? कम्युनिकेशन का। करेक्ट। तो ओएसआई मॉडल इसीलिए आया क्योंकि पहले डिफरेंट डिफरेंट वेंडर का है ना सिस्टम आते थे। तो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर का सिस्टम है ना, आपस में कैसे कम्युनिकेट करेगा? दोनों का फ्रेमवर्क अलग है, तो आपस में कम्युनिकेट कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। आप अपने घर वाले से कैसे इजी में बात कर लेते हैं, किसी दूसरे से बात करने के लिए थोड़ा सोचना पड़ता है ना। यस सर। तो सेम मॉडल का सिस्टम था तो आपस में इजी वे में कम्युनिकेट होता था। अदर मॉडल का था वो कम्युनिकेट नहीं होता था, उसके बीच में ना कोई डिवाइस लगाते थे जो ट्रांसलेट का काम करता था। ट्रांसलेटर। जैसे अब एक कंट्री दूसरे कंट्री का लैंग्वेज नहीं समझते हैं तो क्या करते हैं? ट्रांसलेटर यूज करते हैं। इसीलिए ओएसआई मॉडल आया उसी समय। इजी टू कम्युनिकेट टू वन वेंडर टू अनदर वेंडर। एक वेंडर या दूसरे वेंडर सबको आप कम्युनिकेट करने के लिए। अब जैसे कि आप एक पीसी खरीद लिए एचपी का, तो दूसरा भी आपको यूज करना पड़ेगा एचपी का ही, नहीं तो आपस में कम्युनिकेट नहीं करेगा। ओएसआई मॉडल से क्या है, अभी एक पीसी एचपी का है, दूसरा आईबीएम का है, किसी भी वेंडर का है, आपस में कम्युनिकेट करेगा। इसीलिए ओएसआई का वो इसमें है ना फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, सिविल लेयर होते हैं, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर। अब इसमें से कुछ दिमाग में आ रहा है कि इसमें किसका क्या मतलब हो सकता है? कुछ मतलब सोचिए इसमें क्या हो सकता है। अब जैसे फिजिकल लेयर होता है, फिजिकल लेयर में क्या है? जैसे हब वगैरह लगे रहते हैं, एनआईसी कार्ड वगैरह हब से कनेक्टेड होता है ये सब। हब फिजिकल लेयर में आपका एनआईसी कार्ड हो गया, ये सब फिजिकल लेयर में आ गया। हेलो। यस सर। अब उस दिन हम पॉलिसी पढ़ा रहे थे और ये चीज पता ही नहीं था, उसको डीप में कहाँ से समझेंगे। ये तो आपको
फिजिकल लेयर में फिजिकल स्ट्रक्चर आ गया, जैसे हब वगैरह आता है ना, सिस्टम हब से कनेक्टेड होता है, तो उस फिजिकल लेयर में आ गया, ठीक है। और डेटा लिंक लेयर में क्या आ गया, जो डेटा फ्रेम, जो फ्रेगमेंटेशन होता है ना फ्रेम में, वो डेटा लिंक लेयर में हो जाएगा। अब फ्रेगमेंटेशन मतलब एक पैकेट है, उसमें ना पार्ट होते हैं। उसमें उसका जैसे कि आप है ना, डेटा का एक साइज होता है कितना एमटीयू का है। आप डेटा 10 एमबी का भेजते हैं, तो क्या आपको लगता है वो 10 एमबी में जाता है? वो जितना एमटीयू है, बाइट में है, 1500 समथिंग बाइट में है, उतना बाइट में जाता है डेटा, मल्टीपल पार्ट में टूट टूट के जाता है। जैसे अब लेयर 7 तक जहां उसको प्रोजेक्ट करना है ना, वहां फिर सेशन लेयर क्या करता है, सेशन में ही होता है ना, वो एक डेटा का सेगमेंट है ना, वो वहां जाके फिर है ना सेशन बनता है, या फिर वहां जाके सारे एक पार्ट है ना, ये लाइन बाय लाइन, लाइन बाय लाइन है ना प्रिपेयर हो जाता है। मतलब वहां पे क्या कर सकते हैं आप, मतलब स्ट्रक्चर जो होता है ना उस फॉर्मेट में वहां पे चला जाता है। तो डेटा लेयर और नेटवर्क नेटवर्क लेयर में जो क्या है, नेटवर्क आईपी जो काम आईपी वर्क करता है, क्या करता है नेटवर्क लेयर पे है ना, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है, आईपी बेसिस पे कनेक्टेड है, इसमें पोर्ट का कंसेप्ट नहीं आएगा। तो क्या हो गया, नेटवर्क लेयर आ गया, जिसमें पैकेट है, आपका सोर्स आईपी क्या है, डेस्टिनेशन आईपी क्या है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, आप ट्रांसपोर्टेशन, आप एक जगह से दूसरे जगह का इन टू इन हाँ सर। कनेक्शन करता है। सर वो ट्रांसफर करता है एक नेटवर्क दूसरे नेटवर्क को। मतलब आपका एक। एक, यस सर। देखिए तो नेटवर्क लेयर क्या हुआ, एक दूसरे से कनेक्टेड हो गया, आप क्या कहते हैं कि हम नेटवर्क में हैं, हम आपस में कनेक्टेड हैं। लेकिन इन टू इन कनेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो जब बात करेंगे तभी तो पता लगेगा। हम आपस में सब कनेक्टेड है, लेकिन अभी कुछ नहीं बोलेंगे तो कनेक्टेड ही रहेंगे ना, कुछ ट्रांसपोर्ट हम दोनों, हम लोग के आपस के बीच में कुछ हो रहा है, ट्रांसलेट हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। हम लोग आपस में भी कनेक्टेड हो गए, ठीक है, बात नहीं करेंगे तो क्या फायदा है, कोई फायदा है? हम लोग का आपस में एक जो नहीं वर्क सर। होना चाहिए कुछ वर्क हुआ, नहीं हुआ ना। सिंपली हम लोग कनेक्टेड है, दैट इज नेटवर्क। ट्रांसपोर्ट मीन्स इन टू इन कनेक्शन, कनेक्टेड विथ ईच अदर, हम एक दूसरे से कनेक्टेड है, और ट्रांसपोर्ट जो भी हम लोग का वर्क है, वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ का कंसेप्ट क्या होगा, ट्रांसपोर्ट में हम लोग क्या करते हैं, एक डेटा दूसरी जगह भेजते हैं। हम लोग एक आपस में कनेक्टेड है सारे नेटवर्क, और वहां पे डेटा का ट्रांसपोर्ट हो रहा है, डेटा भेज रहे हैं, तो क्या हो गया, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब जो डेटा जा रहा है वो, उसमें क्या होता है, डेटा का 2 पार्ट 4 पार्ट, आपका डेटा 10 जीबी का है, तो आपको क्या लगता है वो एक बार में 10 जीबी जाता है? वो नहीं सर, डेटा वो है ब्रेक ना, हो के मतलब छोटे छोटे पार्ट में जाता है। तो वो बाइट का एक लिमिट होता है कि डेटा किस बाइट में जाएगा, मतलब वो 1500 समथिंग बाइट है, एग्जैक्ट मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है, 1500 समथिंग बाइट में ना उतना बार में वो पैकेट टूटेगा। फिर वहां पे प्रेजेंटेशन से पहले वो क्या, वो फिर एकत्रित होकर सिंक होगा एप्लीकेशन लेयर पे। जैसे आपने डेटा भेजा था ना, वैसे आपका डेटा रिप्रेजेंट वहां पे होगा। ये कंसेप्ट है यहाँ इसका, डेटा का। आप कोई भी डेटा भेजते हैं, वो है ना पहले तो सेगमेंट पे टूट जाता है, और डेटा में क्या रहता है, सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, और क्या क्या रहता है, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट। देखिए, मेरा स्क्रीन दिख रहा है ना? हेलो। यस सर। यस सर दिख रहा है। यस सर दिख रहा है। मैं आपको एक करके दिखाता हूँ।
जैसे यहाँ पे ओपन करते हैं कुछ भी, या कुछ डाउनलोड ही करते हैं, तो आपको यहाँ पे facebook.com इजी में दिख रहा है ना? अब इसके पहले देख रहे हैं कितना सेशन बना रहा है इसके लिए। यस सर। ये कौन कौन सा रिमोट आईपी से अपना सेशन बना रहा है देख रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पे मेन पेज पे दिखा रहा है कि ये पीछे बैकएंड में इतना सेशन चल रहा है। आपको एप्लीकेशन लेयर पे सीधे प्रेजेंट हो जा रहा है। और इसका देखिए, अब ये डेटा कितना डाउनलोड करते हैं इसमें है ना, सबका एमएस वैल्यू अलग अलग होता है। मतलब एक लिमिट में वो जाएगा। अब बाइट में है ना समथिंग 1500 बाइट समथिंग आता है। मुझे पॉलिसी बनाए थे तो उसमें दिखा, शायद नहीं दिखाए थे आपको। उसमें बाइट में है ना 1500 समथिंग सेट रहता है बाई डिफॉल्ट। 1500 1600 बाइट का डेटा है ना, एक बार में जाता है एक्चुअल में। आपका बहुत बार डेटा है ना छोटे छोटे पार्ट में टूटते हैं, जैसे कि मल्टीपल। आपको एक डेटा कोई भेज रहा है यहाँ पे, कोई एक डेटा जा रहा है, वो मल्टीपल पार्ट में टूटता है, मल्टीपल पार्ट में। ठीक है। और जहाँ भेज रहे हैं डेस्टिनेशन पे, आप सोर्स से तो यहाँ भेज दिए, सोर्स से डेटा को भेज दिए डेस्टिनेशन पे। अब डेस्टिनेशन में क्या हुआ कि आप सोर्स में है ना, आप कोई लेटर भेजते हैं तो लेटर पे क्या लिखते हैं? आप अपना घर का एड्रेस, कंप्लीट नाम पता, ताकि रिटर्निंग आना पड़े, अगर नहीं पहुंचे तो आपके पास रिटर्न आ जाए, कि वो पैकेट घूमता घूमता कहीं और चला जाए, या कचरा के डब्बा में उसको फेंक दिया जाता है, ऐसा नहीं होता है ना? आपके पास रिटर्न तो आता है ना, कि आप किसी को कोई मेल भेजते हैं, मेल आईडी गलत रहता है तो आपके पास रिटर्न आता है, तो कि डिलीवर दिखा देता है कि डिलीवर हो गया, या कहीं और चला गया, या पता नहीं कहाँ गया। ऐसा आता है कुछ? क्या आता है बताइए कुछ? सर वापस मेल आता है कि ईमेल कि जो डिलीवर नहीं हुआ। यस। तो आप सोर्स में आपका मेल आईडी से गया है, आपका मेल आईडी सही है तभी तो आपके पास रिटर्न आया है। दोनों गलत रहेगा तो कहाँ क्या गया कुछ पता ही नहीं लगेगा। तो एटलीस्ट तो एक तो सही होता ही होता है। इससे क्या क्लियर हुआ कि कम से कम सोर्स एड्रेस है वो कंप्लीट सही रहता है, करेक्ट। डेस्टिनेशन एड्रेस कंप्लीट नहीं था इसलिए रिटर्न पैकेट आ गया, करेक्ट। तो पैकेट यहाँ पे क्या होता है, कंप्लीट छोटे छोटे टुकड़े में गया यहाँ पे। आपका एक पैकेट है या मल्टीपल गया, फिर यहाँ पे क्या होता है सेगमेंट में, जैसे यहाँ से टुकड़ा हुआ है बीच में, यहाँ से यहाँ जाने में वो मल्टीपल, फिर वहां पे सेगमेंट है ना, जैसे जैसे बना हुआ है ना, जैसे मान लिया कि यहाँ सेगमेंट, यहाँ सेगमेंट वन हो गया, या टू हो गया, ठीक है, यहाँ थ्री थ्री हो गया। अब यहाँ जाके थ्री हो जाएगा, वन हो जाएगा, टू हो जाएगा, या वन टू थ्री होगा, तो आप इजी रीड कर पाएंगे इसको। क्या बेटर रहेगा, फर्स्ट वाला कि सेकंड वाला? यहाँ वन टू थ्री का फॉर्मेट है, और यहाँ पे डेटा का जो सेगमेंट आगे जब रेडी होके गया सेशन में, वहाँ पे कंप्लीट प्रेजेंट हुआ, तो वहाँ पे शो कर रहा है डेटा वन टू थ्री टू वन शो किया। ये सही है या नीचे वाला वन टू थ्री सही है? नीचे वाला सही रहेगा सर। हाँ, रीजन ये है कि आप डेटा को जैसे जिस सेगमेंट में ये ब्रेक हुआ है ना, उसी सेगमेंट में वहां जाके एकत्रित होगा, तो वहां पे प्रॉपर आप उसको रीड कर पाएंगे। नहीं तो अब क्या बोलते हैं, आप क्या सिस्टम में डेटा कॉपी करते हैं तो बीच में क्या बोलते हैं, डेटा करप्ट हो गया, वायरस हो गया, उसका रीजन क्या होता है? फाइल नहीं मिल रहा सर वो। उसका रीजन हुआ कि जो डेटा ब्रेक हुआ है यहाँ पे, डेटा ब्रेक हुआ वन टू थ्री में ब्रेक हुआ, लेकिन आपके पास डेटा जो गया ना, वन टू थ्री के बदले वो चला गया टू थ्री चला गया, वन गया ही नहीं। या हो सकता है
वन गया, उसके बाद थ्री गया, उसके बाद टू गया, ऐसे गया, सेगमेंट में हुआ, रेडी हुआ ही नहीं, इसलिए आपका डेटा ओपन नहीं होता है, जिसको आप बोलते हैं कि ब्रेक हो गया या कंप्लीट नहीं हुआ। इस केस में आता है तो डेटा क्या होता है, ओपन होता ही नहीं है, आप बोलते हैं वायरस आ गया। या हम्म। हैकर, हैकर क्या करता है, हैकर क्या करेगा अगर, जब आप एक, कंप्लीट इसका सेंस यही है, अब हैकर क्या करेगा आपको, आप डेटा वन टू थ्री का भेज रहे हैं फॉर्मेट, अब वो क्या करेगा, हैकर हैक करेगा टू को, डेटा के हैक कर लेगा, हैक करके वहाँ टू के बदले दूसरा टू का डेटा भेज देगा। तब इसी के लिए यूज क्या करते हैं हम, इंक्रिप्शन यूज करते हैं। व्हाट्सएप पे देखते हैं इंट टू इंट इंक्रिप्शन लिखा रहता है, कि जो डेटा आप मुझे भेजिएगा वही डेटा मुझे मिलेगा, उसमें बीच में कहीं वो ब्रेक नहीं हुआ है, उसमें कोई बीच में चेंज नहीं किया है, करेक्ट। यस सर। तो ये यहाँ पे सेवन लेयर का मेन यही, अगर देखा जाए, इसका मेन कंसेप्ट यही है कि जो सेगमेंट में पता होना चाहिए कि डेटा मेरा कहाँ पे ब्रेक हो सकता है। जनरली डेटा मेरा किस लेयर पे हैकर हैक कर लेगा, किस लेयर पे करेगा, किस लेयर पे करेगा, इसमें अगर जिसको करना है वो किस लेयर पे करेगा। ट्रांसपोर्ट लेयर सर। हाँ, जनरली ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही करता है, जनरली जो है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर पे करता है। ट्रांसपोर्ट देख, आप क्या बोलते हैं, कभी भी बोलते हैं कि आईपी ब्लॉक कर दो, यूआरएल भी ब्लॉक करते हैं, लेकिन उसके बैकएंड में यूआरएल पे कुछ ना कुछ आईपी तो होता ही है। मेन हम्म। जो है ना ट्रांसपोर्ट लेयर पे ही पोर्ट चेंज कर देगा, उस पोर्ट प्रोटो उसका आईपी चेंज कर देगा, इसी पे होता है। तो हम इसके उसके डेटा के डेटा जब हम भेजते हैं नेटवर्क में, तो उसको सिक्योर करने के लिए हम उस पे क्या लगाते हैं, सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाते हैं ताकि वो मेरा डेटा, दिल्ली से मुंबई मेरा डेटा कोई जा रहा है दिल्ली सर्वर से मुंबई सर्वर पे, तो उसमें मैं प्रॉपर इंक्रिप्शन लगा देता हूँ, आप प्रॉपर उस पर प्रोफाइल लगा देता हूँ। जैसे आप किसी को कोई पैकेट भेजते हैं, तो आप क्या करते हैं, किसी को कोई सामान भेजना है तो ऐसे ही बॉक्स में दे देते हैं, या उसको अच्छा से पैक करते हैं, पैक करने के बाद लेबल उस पर लगाते हैं, ताकि बीच में कोई ओपन करेगा तो पता लग जाए, करते हैं कि नहीं करते हैं। तो हम उस केस में हम वो पैकेट का लेबलिंग कर देते हैं ना, कि ये डेटा प्रॉपर है, ये डेटा इसमें ये डिटेल है, लेबलिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे लेबलिंग का कंसेप्ट क्या आ गया, सिक्योरिटी प्रोफाइल लगा दिए कि ताकि उसमें कोई उसको एंटीवायरस डैमेज, उसको एंटीवायरस का जो फाइल है वो चेंज ना कर पाए। एंटी स्पाई वेयर, उसपे मतलब कुछ है, कुछ उसमें जो हैश वैल्यू है वो चेंज नहीं कर पाए। मतलब आपने डब्बा पैक करके भेज दिया, जिसको आपने डिलीवर करने के लिए दिया वो उसके ऊपर कोई और डब्बा भी पहना दिया। हो सकता है आपने दो डब्बा में पैक कर दिया, उसने डिलीवर तो किया लेकिन फर्स्ट वाला डब्बा को चेंज कर दिया, फर्स्ट वाला कवर को हटा दिया, और अंदर का कवर है वो डिलीवर कर दिया, है कि नहीं है। यस सर। तो इसका ये कंसेप्ट है। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल हम इसलिए किसी भी ट्रैफिक पे देखिए, फायरवेल का मेन एक्चुअल में जो यूज है पढ़ने के लिए तो बहुत है, एक्चुअल में जो आपको यूज है नेटिंग का, उसके बाद आपको वर्चुअल राउटर बताए थे, नेटिंग का, वर्चुअल राउटर का, पालो फायरवेल अपग्रेड कैसे करते हैं, पॉलिसी कैसे बनाते हैं, और उसके बाद आईपी से कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। चार पांच मेन पॉइंट है, इंटरव्यूअर इसी से 10 क्वेश्चन पूछते हैं, और उसी 10 क्वेश्चन को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ता है। बस यही होता है, काम करेंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाता है। और पांच है तो आप, है बहुत टफ, है बहुत इजी, आपको अंडरस्टैंड किस लेवल का है उसके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत टफ भी है, बहुत इजी भी है।
देखिए, अब सिक्योरिटी प्रोफाइल में अब क्या करता है, सिक्योरिटी प्रोफाइल में पॉलो अल्टो सिक्योरिटी प्रोफाइल आर एडेड इन द सिक्योरिटी पॉलिसी रूल। रूल पे हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं। क्लियर हो हम्म। गया। आफ्टर पैकेट हैज बीन अलाउ द सिक्योरिटी प्रोफाइल सिक्योरिटी पॉलिसी सिक्योरिटी प्रोफाइल आर यूज। जब पॉलिसी पे हम अलाउ करते हैं तो उसको है ना सिक्योरिटी प्रोफाइल का यूज करते हैं। सिक्योरिटी प्रोफाइल स्कैन पैकेट फॉर द थ्रेट वल्नरेबिलिटी वायरस और स्पाईवेयर है। ये स्पाईवेयर से हमको आपका क्या करता है, पैकेट को सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है ये, कि उसमें कुछ पैकेट में कोई थ्रेट ना हो, कोई वल्नरेबिलिटी ना हो। वल्नरेबिलिटी क्या होता है, थ्रेट क्या है, वायरस क्या है, स्पाईवेयर क्या है, कुछ आइडिया। आप जो पैकेट भेज रहे हैं, आपका जो डेटा जा रहा है सोर्स आईपी टू डेस्टिनेशन आईपी, और आप सोर्स पोर्ट टू डेस्टिनेशन पोर्ट, तो उसमें आपका वल्नरेबिलिटी, आप जैसे वल्नरेबिलिटी मतलब क्या होता है, मतलब आप जो कुछ ट्रैफिक बनाया सोर्स टू डेस्टिनेशन जाने के लिए, उसमें जो लूप फॉल होता है उसी को बोलते हैं वल्नरेबिलिटी। अच्छा। जैसे कोई पैकेट है ना, या दिल्ली से मुंबई आप भेज रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब इसके यहाँ से यहाँ जाने में कुछ लूप फॉल, आपने यहाँ से पैकेट भेज रहे हैं, अब ये पैकेट में सोर्स आईपी भी डाल दिए, डेस्टिनेशन आईपी डाल दिए, ठीक है। और यहाँ पे अपने आपको अलाउ करना था एचटीटीपी, मतलब लिख देते हैं 443 या अलाउ करना था, ठीक है। आप 443 तो अलाउ किए ही किए पैकेट के लिए, वहां पे है ना एसएचएच भी अलाउ कर दिए, 22 अलाउ कर दिए। या कोई आप सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल छोड़िए, आपको कोई घर बनाते हैं, ठीक है, घर बनाया कोई, ये घर का मेन दरवाजा है जिससे कोई इंटर करता है, करेक्ट। आपका आपका घर ये चारों बगल से जुड़ा हुआ है और ये सिक्योर है, ठीक है। कोई भी जाएगा तो यहीं से जाएगा, तो आपको सारा निगरानी इसी पे रखना है। अब वर्नेबिलिटी क्या कहता है कि अपना आपने चारों दीवार तो मजबूत बनाया है, लेकिन जो यहाँ एक जगह का दीवार है, जो आपने किसी कारणवश है ना यहाँ पे है ना, जो ये दीवार है ना कमजोर है, यहाँ पे 15 इंच का दीवार जोड़ना चाहिए था, आपने यहाँ पे दो 5 इंच 2 इंच का 2 इंच का किया है। 2 इंच से यहाँ पे ये तो लूप होल हो गया, करेक्ट। बाकी जगह 15 इंच और ये यहाँ पे 2.5 इंच, तो ये कहीं ना कहीं लूप होल हो गया ना। या यहाँ मेन गेट पे आपने, आपके घर में दो गेट है, एक घर में जाने के लिए दो गेट है, एक जगह आपने लोहे का वायर लगा दिया और एक जगह आपने फाइबर का लगा दिया, जो इजी वे में कोई भी ब्रेक कर ले, ठीक है। घर में जाने के लिए दो रास्ता है, लेकिन आपने मेन गेट पे भले, एक मेन गेट पे आपने लोहे का लगा दिया, दूसरे पे फाइबर का लगा दिया, तो जिसको अगर इजी वे में आपके घर में एंट्री करना है तो वो किससे आएगा, लोहे वाला से आएगा कि फाइबर वाला से आएगा। लो वाला से आएगा सर, क्योंकि उसे फायदा मिल जाएगा ना, कम लोहे वाला कोशिश से करना आएगा कि पड़ेगा। फाइबर वाला से आएगा, हम्म। सर किससे लो वाला आएगा। से आएगा सर। लो लो वाला से सर। लो नहीं करा हूं, लोहे का जैसे ग्रिल ग्रिल नहीं हाँ, बनाते। फाइबर वाले से आएगा सर। फाइबर वाले से आएगा सर, रीजन, क्योंकि सर वो कमजोर हो जाएगा ना फिर। अरे तो वर्नाबिलिटी मतलब होता है वीकनेस ऑफ द सॉफ्टवेयर, वीकनेस ऑफ द ट्रैफिक। जहां से जैसे वीकनेस है ना, वो वीकनेस को है ना पकड़ेगा, वहीं से वर्नाबिलिटी हो जाएगा। वर्नाबिलिटी अब उसी से किसी को हैकर को आना है हैक करने के लिए, तो वहीं से आएगा वो हैक। और वर्नाबिलिटी एक ऐसा कंसर्न है कि हर एक सॉफ्टवेयर में, इंसान में, सब में होता है। इसको क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं, कमियां कमियां सब में है, हम में भी कमी है, आप में भी कुछ ना कुछ कमी है। आप, हर इंसान में कुछ ना कुछ कमी होता है, ठीक है। 100% कोई भी परिपक्व होता नहीं है। वो घर बनाइएगा उसमें भी कुछ खामियां होगा, किसी के शादी में जाइएगा उसमें भी कुछ खामियां होगा, है कि नहीं है। सही बात है सर। ये यस सर। कभी तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, लेकिन बस इसको
इस कंसेप्ट को खत्म होने वाला नहीं है, फिर भी आदमी अपना से ध्यान देता है कि चलो हम शादी कर रहे हैं तो उसमें कुछ कमी ना हो। होना जरूर है, लेकिन हम क्या करते क्या है कि हो ना, इसके लिए ध्यान देते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। तो को हम वल्नरेबिलिटी को हम उसको क्या कह सकते हैं कि उसको मतलब कम करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हैं। अब सॉफ्टवेयर में वल्नरेबिलिटी है तो उसको अपडेट करते हैं। आपका दीवार कमजोर है तो क्या करते हैं, उसका प्लास्टर हट जाएगा तो उसको दोबारा से करवा देंगे, कहेंगे कि अरे 5 इंच, ये 2.5 इंच का है, इसका प्लास्टर ऑलरेडी हट गया है, फिर दोबारा करवा देते हैं, नहीं तो कोई भी इजी वे में इंटर कर जाएगा। तो वल्नरेबिलिटी, आप जैसे विंडो 10 आया, विंडो 11 आया, विंडो 7 आया, क्यों आया मार्केट में, उसका रीजन क्या था? वो दिन उसमें पे कुछ दिन, कम। पहले से दिन पर दिन सिक्योर फीचर देते जा रहा है। सिक्योर फीचर, करेक्ट। मतलब जो उसमें कमियां हैं वो उसको ढूंढ के धीरे धीरे दूर करता जा रहा है अपना से, वो कोशिश तो कर रहा है 100%, लेकिन 100% नहीं होता है। तो आप सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, तो उसमें सॉफ्टवेयर अपडेट यस करते सर। हैं मतलब वल्नरेबिलिटी को खत्म करते हैं, उसका वीकनेस को खत्म करते हैं। अब उसके कोई पैकेट है, उसके अंदर थ्रेट है, उसके अंदर कुछ वायरस होता है, स्पाई मतलब उसमें से कुछ, जैसे आपने कुछ भेजा, उसको कोई डेटा को ने चेंज कर दिया, स्पाई कर लिया, उसमें कुछ दूसरा डेटा ऐड कर दिया। तो उस सब के लिए क्या करते हैं, हैशेज का यूज करते हैं, कि इनक्रिप्शन का यूज करते हैं। क्या सर, एक हैश कैलकुलेटर भी होता है ना सर? हाँ, हैश हैश कैलकुलेटर नहीं होता, हैश वैल्यू होता है। हैश अच्छा को अच्छा। मैच करते हैं, हैश को मैच करते हैं। अब हम्म। देखिए, हर एक अब जैसे कि आप हैश कैलकुलेटर बोल सकते हैं, हैश, जिसमें उसको सर कि क्या वो बोल। होता है शायद कि जो डाटा डालते हैं उसमें छेड़खानी किया या नहीं किया सर, है ना? हाँ, तो उसको हैश कैलकुलेटर नहीं, हैश मैचिंग करते हैं, उसको सॉफ्टवेयर का नाम याद नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा। हैश मैचिंग उसमें है, जैसे आपने डेटा भेज दिया, हम्म। हैश हैश मैचिंग क्या आ रहा है मुझे याद बिल्कुल नहीं अभी। चेकसम करके कुछ बोलते हैं, चेकसम चेकसम सॉफ्टवेयर। तो सर वो तो एरर फाइंड आउट करने के लिए सर। एरर फाइंड आउट कर रहे हैं, या एरर फाइंड आउट उसको बोलिए, या ये बोलिए कि जो हमने जैसे सर भेजा वो। वही देखिए देखिए चेकसम देखिए, सी आर सी। आपने 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 करेक्ट वर्ड बोला। एरर फाइंड आउट मतलब क्या हुआ कि जो हमने भेजा वो आपको नहीं मिला। हम्म। तो हैशिंग में क्या होता है, जो हैश आपके डेटा का यहाँ है, वो डेटा आपको वहाँ, वो डेटा का हैच मैच नहीं किया। हाँ, वही कंसेप्ट सर वही पढ़े है। थे कहीं पे, हैश मैचिंग ऐसा कुछ होता है। हाँ, उसको वो सर वो साइबर साइबर फोरेंसिक वाला में यूज करता है वो लोग। चेकसम चेक्स चेकसम सॉफ्टवेयर कुछ करके आता है, मैं देखता हूँ। चेकसम हाँ, MD5 सा 1 सा ये ऐसे कर कुछ आता है सर, उसका वैल्यू रहता है सर वैसे कुछ। हाँ, मुझे एक्चुअल में सॉफ्टवेयर का नाम याद नहीं आ रहा, इसलिए मैं ढूंढ रहा हूँ। अब जैसे कि एक्चुअल में उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। देखिए, हर एक डेटा का है ना, आप एस देखिए, आप यहाँ पे मान लिए मेरा एक डेटा है, ये मेरा एक डेटा है, ठीक है, कोई सा भी डेटा इसमें अपलोड कर लेते हैं।
किधर गया? किधर सर्च कर रहे थे? इस वाले पे सर्च कर रहे थे, कहाँ चला गया? ये है। हम यहाँ पे डेटा को ही अपलोड कर दिए। मान लेते हैं ये जो हम पीडीएफ बनाए इसका हमने डेटा कर लिया। अब ये डेटा का देख रहे हैं कि मेरा ये हैश वैल्यू यहाँ पे है। ठीक है। यस सर, MD5 सा 1। अब इसको नोटपैड में डाल दिए। ये इसका हैश वैल्यू आ गया, सा आ गया। ठीक है। मतलब सर ये बेसिकली चेक करते हैं हम लोग डाटा सही ओरिजिनल मेरा जो भेजे तो पहुंचा या नहीं, यही ना सर? आप अब जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू आ गया। हम्म। अब जो मैं आपको लाइव दिखा देता हूँ। ये सब थोड़ा खुद से करिएगा तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग आएगा, फिर भी मैं कर बता देता हूँ आपको। अब मैंने इस फाइल को, मैंने हमको किसको किया था? अ, हम लोग किसको किए थे? कहाँ गया? हम लोग किसको सेलेक्ट किए थे? 37 नंबर वाला को किए थे ना? हम्म। है चीज। अब हम्म। इसको, अब क्या करते हैं? 37 नंबर में गए, यहाँ पे है ना, हम इसका ठीक। नाम ही चेंज कर देते हैं। सपोज हम्म। कर लीजिए। ठीक है। कुछ भी। और डेटा में भी नाम भी चेंज कर दिए। और डेटा में, डेटा को ओपन किए, जाइए तो वो है, पीडीएफ है। चलिए सिर्फ नाम कोई चेंज बात कर। नहीं सर, फाइल चेंज करते हैं। डेटा में भी चेंज होता है तो उसका सही सही इफेक्ट दिखेगा आपको। हम्म। अब तरीका यह है कि आप एक्चुअल में, अब दोबारा से आपने ये वाला मैं जनरेट किया, अब दोबारा से मैं इसको करता हूँ जनरेट। अब मैं दोबारा से जनरेट किया। एक्चुअल कंसेप्ट है कि आपका डेटा भी चेंज होना चाहिए, क्योंकि आप जिसको जो डिलीवर कर रहे हैं उसमें, अभी वाला किए ना, अभी वाला कंट्रोल एफ करके है ना, फाइंड कीजिए। मैच किया? हम्म। नहीं मैच किया ना? नहीं किया सर। रीजन क्यों है कि आपने डेट उसको चेंज कर दिया, फॉर्मेट को। हम्म। लेकिन चेंज होना चाहिए, चेंज तो होना चाहिए, क्योंकि डेटा हम लोग चेंज किए नहीं है। मेन डेटा पे होता है। डेटा पे चेंज होता है मेन। डेटा हम लोग कहाँ चेंज किए हैं? वो डब्बा चेंज किए हैं ना। अच्छा, डब्बा से नहीं होता है सर? डब्बा से आपको एक्चुअल जो डेटा मिलना चाहिए वो तो मिल ही गया ना। हम्म, सेमी तो है। देखिए सेमी तो है। सेम ही है सर। हाँ सेमी है। इसको तभी तो कहें कि इसमें एक्चुअल में डेटा चेंज होना चाहिए। अब मैं डेटा चेंज करके आपको दिखा रहा हूँ। कोई कोई सर फाइल। नॉर्मल टेक्स्ट फाइल कीजिए सर। हाँ जैसे ये वाला, इसको कर रहे हैं 36 वाले को। हाँ इसमें आपको दिख जाएगा। इसका कंसेप्ट यही है कि चेंज होना ही है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो चेंज होना ही है। आपको ये आपने किया। ठीक है। अब इसको करते हैं। अब इसको कर दिए वो ओपन। आपने, आपका जो डेटा था, आप डेटा इंटीग्रिटी कर रहे हैं ना, फाइल नेम से क्या हो जाएगा? अब इसमें हमने कर दिया, कुछ भी टाइप कर दिया। ठीक है। कुछ भी टाइप कर दिया, अब इसको कर दिए सेव। आप चेंज हो जाएगा डेटा। अब डेटा का हैश वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब डेटा का वैल्यू चेंज हो जाएगा। चेंज हो गया।
यस सर, हो गया। अब आप जिसको जो डेटा भेजना चाहिए तो आप क्या करते हैं अब इसका यूज होता है एक्चुअल में कहाँ है। जब आप किसी कंपनी में कोई मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट करते हैं, कोई मेजर सॉफ्टवेयर अपग्रेड करते हैं, तो वहां पे जो फाइल आप डाउनलोड कर देते करते हैं ना, कोई भी मेजर फाइल डाउनलोड करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, उसका हैश वैल्यू डाउनलोड करते हैं ना, तो वहां पे उस समय आप डाउनलोड करने करेंगे ना, तो वहां पे दिखाएगा हैश वैल्यू। उसको कॉपी कर लीजिए, उसको नोटपैड में पेस्ट कर लीजिए, फिर डाउनलोड जब हो जाएगा, डाउनलोड हो जाने के बाद फिर से उस फाइल को चेकसम पे अपलोड करेंगे। अपलोड करके अब फिर से हैश वैल्यू मैच करेंगे, मैच कर रहा था ठीक है, अदरवाइज आपका डाउनलोड कंप्लीट नहीं हुआ है। ऐसा क्यों करते हैं डाउनलोड आप? चेक करने के लिए। हाँ, डाउनलोड चेक करने के लिए। डाउनलोड नहीं, मेरा फाइल 100% जो मुझे डाउनलोड कर किए थे वो 100% डाउनलोड हुआ है कि नहीं हुआ है, बीच में कुछ ब्रेक तो नहीं हो गया डेटा, या बीच में कोई डेटा चेंज तो नहीं कर दिया है। हैश एक जो, वैल्यू करता है इसलिए चेक करते हैं। हाँ उसको क्या बोल सकते हैं, मतलब कॉन्फिडेंशियली उसको चेक करने के लिए करते हैं कि जो मेरा कॉन्फिडेंशियली था, जो डेटा मुझे डाउनलोड करना था वो मिला कि नहीं मिला। हम्म। इसलिए मेजर करते हैं कि आप पर्लो अल्टो अपग्रेड करने चलेंगे, और जो आप फोर्टीनेट फायरवेल अपग्रेड करने चलेंगे, आप पोर्टल से डाउनलोड कर लीजिए या कंप्लीट हुआ नहीं, आप सेटअप सेटअप अपलोड कर दीजिएगा, आपका तो फायरवेल करप्ट हो जाएगा। करप्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? सर। यस सर, हो जाएगा। तो करप्ट हो जाएगा, तो उसको इंटीग्रिटी और कॉन्फिडेंशियल के लिए हम क्या करते हैं, हैश वैल्यू करते ही करते हैं। आप आपका सिस्टम नॉर्मल सिस्टम है, विंडो डालते हैं फॉर्मेट करते हैं, लेकिन कंपनी में जब ओएस इमेज री इमेज करके जब कंपनी के सर्वर पर जब डिप्लॉय होता है, तो वहां पे क्या करते हैं, हैश वैल्यू चेक करना ही मैंडेटरी है। ये बेस्ट तरीका है, ऐसे आप कर सकते हैं ऐसे भी, लेकिन बेस्ट तरीका है कि पहले उसको हैशेस चेक करेंगे कि कंप्लीट है या नहीं है। अगर नहीं है तो आपका जितना भी डिप्लॉयमेंट में टाइम जाएगा ना, सब बर्बाद भी जाएगा, आपका इंफ्रा डाउन हो जाएगा। फिर से आपको पुराना जो बैकअप लिए रहिए रखे रहेंगे, पुराना बैकअप को अपलोड कीजिएगा। फिर आप कंपनी के में जो ऑनर है उससे डाउन टाइम लीजिएगा कि हमको फिर दोबारा से करना है, तो वो भी कहेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट क्या बोलता है, क्या आरएनडी कर रहे हो भाई, पहले क्यों नहीं करते करते हो? आप जो डेटा पहले डाउनलोड किए हो पहले क्यों नहीं चेक किया कि वो कंप्लीट है कि नहीं है? तो जो फ्रेशर आदमी होता है, अननोन होता है, वो बोलता है सर तो मैं तो डाउनलोड किया ही था, कंप्लीट डाउनलोड हो गया था उसके बाद डाला था। फिर कैसे हो गया? आप आपने हैश नहीं चेक किया होगा। तो ये सब प्रिवेंट, जो गलतियां ना हो उसको प्रिवेंट करने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? जनरली फाइल नेम चेंज करने पे जनरली चेंज नहीं होता है, हो जाता है उसी में, लेकिन डेटा चेंज करेंगे ना, तो हैशेस वैल्यू चेंज होना ही होना है। क्योंकि आप सॉफ्टवेयर विंडो का इमेज लेके आइएगा, आप उसमें लिख दीजिएगा, विंडो का इमेज का नाम डाल दीजिएगा विंडो 7 है, विंडो 10 का। आप किसी मशीन में डालेंगे तो आपका इमेज वहाँ विंडो, जो ऊपर का नेम डाले हैं विंडो 7, उसके अकॉर्डिंग वो आपके सिस्टम में इमेज रिप्रेजेंट करेगा, या विंडो 10 एक्चुअल में है उसके अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करेगा। विंडो 10 के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट विंडो करेगा वो। भले इमेज विंडो का नेम 10 आप, के रिप्रेजेंट। क्योंकि विंडो का सेम कंसेप्ट है ये। कहाँ चले गए फिर से? तो हम सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाते हैं किसी भी पॉलिसी पे, वाइल्ड फाइल एनालिसिस करने के लिए, डेटा फिल्टरिंग करने के लिए कि जो अब मेरा डेटा है वो पर जो हम भेज रहे हैं वो है कि नहीं है। फाइल ब्लॉकिंग लगाते हैं कि जैसा तो नहीं है, मैं ट्रैफिक तो अलाउ कर दिया, लेकिन मैंने कह दिया कि कोई ईएक्सी फाइल होगा वो नहीं लेके जाएगा, या कुछ इस तरह का फाइल है
जो कॉन्फिडेंशियली टाइप में मेंशन रहता है डेटा के अंदर, वो लेके नहीं जाएगा डेस्टिनेशन पे। उसको है ना, जब जाएगा तो प्रिवेंट कर दे। आपने तो रास्ता तो दे दिया यहाँ से यहाँ जाने के लिए, इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे जाने के लिए रास्ता तो आपने अलाउ कर दिया। ठीक है, अब सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाते हैं कि हम जो भेज रहे हैं वो डेटा में क्या जा रहा है। जिसको हमने अलाउ नहीं किया है वो भी जाएगा क्या? आप किसी कंपनी में जाते हैं तो आपने कार्ड बना दिया, कंपनी ने कार्ड बना दिया, उसको फोटो नहीं लगाया तो क्या है, उससे कोई भी जा सकता है? जा तक जा सकता है कि नहीं जा यस सर। सकता है? तो यस आपको सर। आपको फोटो लगा के उस कार्ड पे नाम लिख के क्या करता है, कंपनी टैग कर देता है, प्रोफाइल लगा देता है, गले में पट्टा लगा देता है, वो ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है वो टैग कर देता है कि ये बंदा इस कंपनी का 100% तो नहीं हो सकता लेकिन 99% इसी कंपनी का हो सकता है। कोई भी अननोन बंदा कहेगा कि नहीं ये इसी कंपनी में काम करता है। वो पहले से विजिबिलिटी कर देता है। फिर भी आप लेके जा रहे हैं, फिर भी आप बैग लेके जाइएगा तो आपको चेक करता है कि नहीं आप बैग में क्या लेके जा रहे हैं। आप उसी कंपनी में काम कर रहे हैं लेकिन बैग लेके जाते हैं तो चेक करता है कि नहीं करता है? यस। मतलब आपको कंपनी में आने जाने के लिए अलाउड है, लेकिन आप क्या ले जा रहे हैं, क्या नहीं ले जा रहे हैं, और क्या ले जाना चाहिए उस पे निगरानी रखने के लिए वहां पे कोई पर्सन रहता है, सिक्योरिटी गार्ड रहता है। ठीक है, तो वैसे ही आपने तो यहाँ से यहाँ अलाउ कर दिया। अब डेटा यहाँ से यहाँ कोई भी आईपी है, आईपी आपको बता दिया, रास्ता आपने यहाँ से यहाँ का बता दिया, और किस पोर्ट पे जाना है आईपी यहाँ बता दिया, यहाँ कौन सा पोर्ट पे जाना है। अब मतलब कहाँ जाना है, आप तो ऑफिस में जा रहा है लेकिन किससे मिलने जा रहा है वो भी आपको बता दिया। लेकिन अब क्या लेके जा रहे हैं वो कंपनी में अलाउ है कि नहीं है, वो तो जांच करेगा। तो पॉलिसी सिक्योरिटी पर ग्रुप क्यों लगाते हैं? आपने अलाउ तो कर दिया लेकिन क्या लेके जाना है नहीं जाना है उसमें वायर। आपको कंपनी में बैग ले जा रहे हैं, बैग अलाउड है लेकिन बैग में आप कोई बम का या कोई उस तरह का आइटम ले जाते हैं जो नहीं ले जाना अलाउड है, तो उस केस में क्या करते हैं, बैग अलाउड है लेकिन उसके अंदर का जो भी बम टाइप का कुछ भी अग्निशामक है, कोई बारूद टाइप का है, उसको हैम्पर करेगा, तो उसको क्या है वो अलाउ नहीं करते हैं उस केस में। तो बैग अलाउड है, उस बैग में क्या ले जाना है सब कुछ अलाउड नहीं है कि बैग में ले जाना अलाउड है तो उसमें कुछ भी भर लिए और ऑफिस में पहुंच गए। तो आपको डेटा यहाँ से जाने के लिए तो अलाउड है लेकिन उसमें कुछ भी डाल के लेकर चले गए। आप किसी को ईमेल भेजना है नॉर्मली, आप किसी को कंपनी में ना अपना डेटा पर्सनल भेज रहे हैं, कंपनी का डेटा अटैच करके भेज रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या लगाते हैं, वल्नरेबिलिटी प्रोटेक्शन बता ही दिए, यूआरएल फिल्टरिंग कि वो उसमें कौन सा यूआरएल को यूज करना है, स्पाईवेयर लगा देते हैं। एंटी स्पाईवेयर मतलब एंटी, और स्पाई स्पाई मतलब क्या, निगरानी करने के लिए वायरस का प्रोफाइल यस लगा सर। दिए। स्पाई, स्पाई मीन्स जासूस भी होता है। हाँ जासूस, वही तब उसी मतलब निगरानी करने के लिए आप वही तो कर रहे हैं। जो आपका पॉलिसी में जो डेटा जा रहा है उस पर निगरानी करने के लिए एंटीवायरस लगा देते हैं। एंटीवायरस प्रोफाइल, एंटीवायरस में ये ब्लॉक करने के लिए, उसके बाद फाइल ब्लॉकिंग लगा देते हैं कि मैं, आप है ना कोई वीएलसी का फाइल हो, ईएक्सी वीएलसी का फाइल हो, ईएक्सी कोई फाइल है वो अलाउड नहीं है वो डेटा में भेजना। डेटा फिल्टरिंग करते हैं कि वो डेटा में क्या क्या ले जा रहे हैं, वाइल्ड फाइल एनालिसिस करने के लिए, क्योंकि वो डेटा जा रहा है जिसके बारे में आपको पता नहीं है। आप क्या करते हैं, आप किसी एयरपोर्ट पे जाते हैं तो वहां पे लिखा रहता है कि ये आइटम नहीं ले जाना है, ये आइटम नहीं ले जाना है, ये आइटम ले जाना है, लिखा रहता है ना इसे। सर लिखा रहता है। यस सर, लिखा रहेगा। कुछ ऐसा आइटम है जो वहां पे लिखा नहीं ले जा रहता है, आप उसको ले जा रहे हैं तो उसको क्या करते हैं, जो चेक करने वाला है क्या है, अपने अधिकारी से पूछता है ना। क्योंकि आदमी है ना ट्रेवल करता है उसमें 200 आइटम ले जा सकता है, तो क्या 200 आइटम का लिस्ट बना रहेगा, वहां पे मेजर का लिस्ट बना रहता है कि नहीं है? अब क्या, यस सर। अब बहुत सारे चीज नहीं ले जाना है और उस पे है ना, वहां पे हर एक चीज नहीं नोट करता है।
तो वाइल्ड एनालिसिस आप क्या करते हैं, उसी लिए यूज करते हैं कि आपने तो बहुत सारे चीज को लिखा है, अलाउ करना है बहुत को। आप कुछ ऐसा चीज है जो कि आपको इंफ्रा को, जो आपके ऑर्गेनाइजेशन को हैम्पर करना है, और यहाँ पे ना यस में है ना नो में है। तो वाइल्ड फाइल क्या करता है, उसको एनालाइज करता है कि जो ले जा रहा है वो सही है या गलत है। गलत है तो उसको रोक देगा, और सही है तो उसको जाने देगा, वो अपना लेवल पे एनालाइज कर लेगा। अब जो सिक्योरिटी गार्ड जो चेक करता है उसको वो चेकलिस्ट से करेगा, अच्छा ये ले जाना है, ये ले जाना है, ये ले जाना है, अच्छा ये एक आइटम है, उसको चेक करता हूँ कि ले जाना है कि नहीं ले जाना है, वो खुद डिसाइड कर लेता है, ठीक है सर ले जाइए, कोई नहीं, ये ऐसा कुछ यहाँ पे तो मना किया नहीं है, लेकिन आप ले जाइए। बहुत ऐसी चीज है जिसको लिखा रहता है कि ले जाना है, गार्ड को लगता है कि नहीं इसमें कुछ इस तरह का एसेट है, ये कंपनी का लैपटॉप नहीं है, इस पे सीरियल नंबर नहीं है, भले मुझे पता है, लेकिन उसको मना कर देता है। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल का बेसिक बेसिक फंडा ये है। अब इसमें किसी को कुछ डाउट सिक्योरिटी जैसे प्रोफाइल का? सर, जैसे हम लोग को ये इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा मान लीजिए, हम्म। तो ये ऐसे किसे क्या क्या सिक्योरिटी प्रोफाइल ही बताना होगा सर ना? हाँ, कि हम सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या होता है, तो वी कैन अप्लाई द सिक्योरिटी प्रोफाइल ओवर द पॉलिसी हम्म। एंड इंस्पेक्ट टू, इसको ये से बोल सकते हैं कि प्रिवेंट टू some of the type of the malicious virus spyware vulnerability. मतलब सर, टू अप्लाई द पॉलिसी फॉर प्रिवेंट फ्रॉम द malicious सॉफ्टवेयर और वायरस, राइट? हाँ, मैं अपने जो मेरा ट्रैफिक में है ना, उस ट्रैफिक हम्म। को मेलेसियस वायरस वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए हम सिक्योरिटी प्रोफाइल यूज करते हैं। ठीक है सर। अब एंटीवायरस में क्या आता है, डिटेक्ट इन्फेक्टेड फाइल, आपको ट्रांसफर कर रहे हैं उसमें कुछ इन्फेक्टेड फाइल तो नहीं है। हम्म। एंटी स्पाईवेयर में क्या है, डाउनलोड कर रहे हैं वो प्रीवियसली इंस्टॉल है, कोई स्पाईवेयर तो उसमें इंस्टॉल नहीं है। वर्नेबिलिटी तो में कोई एक्सप्लॉइट अननोन सॉफ्टवेयर तो उसमें कुछ तो है नहीं। यस सर। मैं आपको इजी इजी वे में बताया हूँ, थोड़ा टफ लैंग्वेज है लेकिन कंसेप्ट वही है। जी सर, आपने। यूआरएल फिल्टरिंग में बहुत सारे मलेशियस यूआरएल भी होते हैं जिसको यूज करते हैं। वो है ना रूट मलेशियस यूआरएल, मतलब क्या होता है, आप तो क्लिक कर रहे हैं फेसबुक पे, लेकिन वो एक्चुअल में ट्रैफिक जा रहा है यूट्यूब पे। तो आपका आपका जो है ना पेज को क्या कर दिया उसने, रीडायरेक्ट कर दिया। आप देखते हैं बहुत सारे पॉपअप आता है, लिखा रहता है इस पे कि सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो, ये सॉफ्टवेयर है, आता है ना, जैसे यस सर। डाउनलोड करते हैं आप किसी और पेज पे ले जाता है। फाइल ब्लॉकिंग में है कि किस तरह का फाइल है, आप उसको ब्लॉक करना है। वाइल्ड फाइल में क्या करते हैं हम यहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं, अननोन जो जिसके बारे में नहीं पता है, वो वाइल्ड फाइल सर्विस को करते हैं। वाइल्ड फाइल सर्विस है ना, हर डिवाइस का अपना एक क्लाउड बेस्ड डेटाबेस है, ठीक है। उसका अपना क्लाउड बेस पे भेज के आप पल्लो अल्टो के लेंगे तो पल्लो अल्टो के वाइल्ड फाइल पे जाएगा, वहां पे चेक करेगा। फोर्टीनेट का लेंगे तो फोर्टीनेट के सन बॉक्सिंग पे जाके चेक करेगा, ये एनालाइज करेगा, है कि नहीं है। आप यस जिस सर। कंपनी का गार्ड को बैठा रखे हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, उसी कंपनी का हायर अथॉरिटी चेक करेगा ना कि ले जाना है कि नहीं ले जाना है। नहीं ले जाना। वही डिसाइड करेगा ना कि अब आपने किसी और कंपनी के गार्ड को बैठा रखा है वहां पे, और किसी दूसरे कंपनी के गार्ड से उससे सजेशन लीजिएगा भाई इसको ले जाने दूं कि ना दूं, वो तरीका सही है नहीं है ना वो, उसके लिए ऑथोराइज नहीं है एनालाइज करने के लिए। बेस्ट तरीका है कि जिसका आप डिवाइस लिए उसी का वाइल्ड फायर का एनालिसिस लेते हैं, उस उसी का सनबॉक्सिंग का फीचर लेते हैं एनालाइज करने के लिए। करेक्ट। करेक्ट सर। और डिटेल में पढ़ लीजिएगा, ओएसआई लेबर था एक लेयर को आप है ना 2-3 बार देख ही लीजिएगा। यस सर। अब इसमें है ना। सर, जैसे हम लोग का बेसिकली ना, तो हम्म। थ्योरी तो है, जैसे हम लोग को जैसे जो काम करना है वहाँ पे एज ए सिक्योरिटी
साइबर सिक्योरिटी के लिए, वो बेसिकली प्रैक्टिकल वाला सर, वो क्या रहता है? हाँ देखिए, पॉलिटिकल में एक्चुअल में जनरली 99% आपको है ना 2-4 साल यही काम कराएगा, पॉलिसी क्रिएट करना। ठीक है। ठीक है। वर्चुअल राउटर भी आपको किलने के लिए नहीं देगा। वो वर्चुअल राउटर मतलब क्या होता है? हम्म। राउटिंग करना। जैसे हमको इंटरनेट चलाने के लिए राउटिंग कैसे किए थे? जी सर। तो वो इंटरनेट। हम लोग वो हम लोग को देगा करने? और बहुत बुरियर मतलब देगा वो, क्योंकि पहले से ये सब स्टार्टिंग में जब डिप्लॉय होता है ना, तो ये सब पहले ही बना दिया जाता है। अच्छा। मेन है आपका ये करना। उसके बाद होता है नेटिंग। नेटिंग का नेटिंग करेंगे मतलब कोई पब्लिक आईपी हम्म। पब्लिक आईपी प्राइवेट से कम्युनिकेट करो। ठीक है। अच्छा। या पब्लिक या प्राइवेट। पब्लिक या पब्लिक आईपी प्राइवेट आईपी से कम्युनिकेट करे। तो उसके लिए रूट बनाएंगे ना कि आप पलो अल्टो क्या करता है, एज ए मीडियम है आपका डेटा को यहाँ से यहाँ पास कर, सिक्योर वे में पास कराने के लिए। यस। अब वर्चुअल राउटर का क्या काम है, आपको बताया था ना राउटर का क्या काम। राउटर का क्या काम है? एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस कम्युनिकेट कराने के लिए, या एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट कराने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक स्पेसिफिक यूज करते हैं सर? मतलब स्पेसिफिक या जो भी हो, हम्म। आप अपने वो भी सब कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो सर जैसे ये जो है ये सब सारा सर, ये फिजिकली कोई डिवाइस नहीं है ना सर, सब? देखिए, पलो अल्टो का आप फिजिकल डिवाइस भी ले सकते हैं। हम्म। आप पलो अल्टो का वर्चुअल डिवाइस भी ले सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर है ना किसी पे इंस्टॉल कर देते हैं, वीएम डिवाइस, अच्छा। वर्चुअल मशीन। हम्म। आप आप विंडो 10 अपने लैपटॉप में डालते हैं। हम्म। आप अपने विंडो उसी लैपटॉप में आप विंडो 10 भी डाल देते हैं। आप विंडो 7 भी डाल लेते हैं कि नहीं डाल लेते हैं? हाँ सर। आपका वहाँ क्या करते हैं वर्चुअलाइजेशन करके, वहाँ अच्छा तो जरूरत भाई। पड़ता है तो आप जरूरत करता है तो 16 भी कर लेते हैं कि नहीं कर लेते हैं? हाँ सर, जो भी है। तो एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर बेस। तो आज वही सर, जैसे हम लोग कंपनी में जैसे जो काम करेंगे, हार्डवेयर बेस या सॉफ्टवेयर बेस? देखिए, जनरली कंपनी आजकल है ना यूज करती है, 80% है ना हम्म। सॉफ्टवेयर बेस, और 20% हार्डवेयर बेस। होता अच्छा। दोनों कंपनी में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होता है, लेकिन 20% हार्डवेयर यूज होता है, 80% सॉफ्टवेयर। 80% सॉफ्टवेयर। आजकल कितना भी ये देखा जाए, कितना भी एआई आ गया है, कितना भी ऑटो कैलकुलेशन आ गया है, यस सर। आप कितना को देखते हैं, आपको हैबिट रहता है वो कैलकुलेटर में जोड़ेगा, फिर भी मैनुअली एक बार जोड़ता है। ऐसा हम्म। ऐसा आदमी से मिले होंगे किसी न किसी से। हाँ सर, बहुत ऐसा आदमी है। तो पता है क्या है, आदमी को ट्रस्ट कैसा है? देखिए, सॉफ्टवेयर तो है, वीएम पे है। आप सॉफ्टवेयर खरीदेंगे तो थोड़ा कॉस्ट कम, बहुत कॉस्ट कम करेगा आपका, हार्डवेयर डिवाइस का कॉस्ट पूरा कम कर देता है। जो आप हार्डवेयर खरीदते हैं 5 लाख में, वो हम्म। सॉफ्टवेयर पे आपको काम हो जाएगा 1 लाख में। तो आप किसको प्रीफेयर करेंगे? सॉफ्टवेयर को सर? सॉफ्टवेयर के। लेकिन आप वहां पे हार्डवेयर को भी प्रीफेयर करते हैं, पता है क्यों? अच्छा, मैनुअली बैकअप के लिए? मैं बैकअप के लिए नहीं, मतलब सर ट्रस्ट मैनुअली क्रॉस ट्रस्ट वेरिफिकेशन, ट्रस्ट के लिए? नहीं, ट्रस्ट के लिए। कि आप कैसे बोलते हैं, आप एक एक आप घर बनाते हैं तो कभी कभी देखते हैं एक ही घर में है ना मेन गेट पे 2 दरवाजे होते हैं। हम्म। चोर जो है ना वो फर्स्ट दरवाजों को भी नहीं तोड़ पाएगा, सेकंड को भी नहीं तोड़ पाएगा, लेकिन आप हाँ। सेफ्टी के लिए है ना यूज कर लेते हैं। सही। तो हम्म। बहुत सारे, अब जहाँ पे रियल डेटा सेंटर है वहाँ पे क्या होते हैं, फिजिकल यूज कर लेते हैं। आप डेटा सेंटर क्लाउड पे भी रख सकते हैं, फिजिकल भी रख सकते हैं। हर कंपनी देखते हैं 100% क्लाउड पे कोई नहीं है, वो 20% फिजिकल यूज कर ही रहा है, और हाँ, करेगा भी। 100% तो नहीं होगा। और करेगा भी। रीजन ये है कि कल को क्लाउड डाउन हो जाएगा तो आपका कम्युनिकेशन, इंटरनली कम्युनिकेशन जीरो हो जाएगा ना। यस सर, टोटल कमांड रहेंगे तो टोटल जीरो हो जाएगा। आप कुल मिला नेट के बंद, सब बंद। इंसान हो, मतलब वहां पे हो गया विकलांग, कुछ नहीं, आपस में भी कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा।
सर। भले वो आपका उसका डाउन टाइम 20 सेकंड का 20 मिनट का ही होता है, 10 मिनट का ही होता है, लेकिन आप 10 मिनट आप अपने सोच रहे हैं ना कि 10 मिनट डाउन हो गया था क्या हो गया। जिस कंपनी में 10,000 एम्प्लाई है, वो उसका 10 मिनट जोड़िए एक एम्प्लाई का कितना घंटा हो जाएगा। हाँ, कितना घंटा हो जाएगा वो। सही बात है सर। 10 मिनट ना सर, एक एम्प्लॉय 10,000 से ना। तब 10,000 एक एक कितना घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा, आप पता भी नहीं, सोच भी नहीं पाएंगे। हाँ, 1 लाख मिनट आप उसको डिवाइड देंगे, बहुत हो जाएगा सर। आपको आपको लगता है कि नहीं मेरा तो काम 5 मिनट के लिए हैम्पर हुआ है, या कोई बैठा रहेगा उसके लिए तो कुछ हैम्पर ही नहीं हुआ है। सही बात है। जो कर रहा है उसके लिए तो हैम्पर हो गया ना। हम्म। कहाँ कहाँ पढ़ते हैं, कहाँ कहाँ टॉपिक से बाहर चल जा रहे हैं आप लोग। नहीं सर, बस मोटिव यही था सर कि जैसे हम लोग को काम क्या करना है बेसिकली। और जैसे थ्योरी तो जो है, मतलब बेसिकली जो काम करना होगा कि सर, इंटरव्यू में मान लीजिए हो जाने के बाद भी सर जब काम आएगा तभी तो वहाँ काम कर पाएंगे ना सर। काम तो आने के लिए हम आपको बताया ना कि अब पॉलिसी बनाते हैं। पॉलिसी बनाते हैं तो एक्चुअल में क्या होता है कि वहाँ पे इंफ्रा में जो है ना मल्टीपल फायरवुड लगे रहते हैं। हम्म। ठीक है। ठीक है सर। अब यहाँ पे है ना, मान लिए मल्टीपल है। मल्टीपल लगाने का रीजन क्यों है। बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। मल्टीपल लगा हुआ है फायरवुड, ठीक है। यहाँ पे पीए वन मतलब समझ गए ना, पालो अल्टो फायरवुड वन। पालो अल्टो वन, टू हो पालो अल्टो गया, टू। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। एक्चुअल में काम क्या होता है, जो वर्चुअल आउटर का कंसेप्ट एक एक जानिए या 10 जानिए, सब वही होता है। नेट का कंसेप्ट एक जानिए, 10 जानिए, 10 करिए, 25 कीजिए, सब कंसेप्ट वही है कि नेटिंग कहाँ से कहाँ जाना है। वर्चुअल राउटर में भी वर्चुअल राउटर करते हैं कि ये वाला आईपी आएगा तो कहाँ से कहाँ जाएगा, किस पे इसका नेक्स्ट होप होगा। तो मेरा मान लीजिए यहाँ पे कोई डेटाबेस है ना, मतलब कोई एप्लीकेशन यहाँ पे है ना, यूजर रिलेटेड एप्लीकेशन है। ठीक है। ठीक है यूजर सर। का डेटा से रिलेशन। ठीक है। यस सर। अब यूजर का डेटा से रिलेटेड पॉलिसी यहाँ पे बना है। इस पे बना है यूजर को, यूजर का जो डेटा में है, डिटेल क्या है, कंप्लीट डिटेल क्या है यूजर का। ठीक है। ठीक है। यहाँ हम्म। पे इस सर्वर पे जो है, यहाँ पे जो सर्वर लगे हैं, इस पे यहाँ पे यूजर का डिटेल है। ठीक है। ये यूजर का कंप्लीट पर्सनल इंफॉर्मेशन है। और ये यूजर का डेटा है कि मत उससे उनसे उस कौन सा पॉलिसी या क्या उससे हमने सेल किया है। ठीक है। ये हम्म। डिटेल गया। अब इस सर्वर पे सिंपल वे में देखा जाए तो इस सर्वर पे है ना कि यूजर ने मेरे से क्या क्या बेनिफिट लिया है यूजर ने। ठीक है। यूजर ने मेरे से क्या क्या बेनिफिट लिया है। ठीक है। इस सर्वर पे, ये सर्वर मान लीजिए, ये सर्वर है, ये पालो अल्टो से कनेक्टेड है, ये सर्वर है, ये सब सर्वर है। ये वो उसने बेनिफिट क्या क्या यूज किया है, सब पे अलग अलग डिटेल है। ठीक है। तो मान लिए अगर यहाँ कोई मेरा इंटरनल मेरा कंपनी में काम करने वाला है। ठीक है। मतलब कोई एजेंट मान लीजिए यहाँ काम कर रहा है, मैं एजेंट हूँ, काम कर रहा हूँ। हम्म। तो यहाँ पे तो यूजर का डेटा है ओनली फॉर, लेकिन यहाँ पे कोई एप्लीकेशन जिसके यूजर का डेटा है, अब उसको हमको आपको यूजर का क्या क्या बेनिफिट यूज किया है उसका डिटेल लेने के लिए हमको यहाँ आना पड़ेगा। हम्म। कि पहले 1 पे जाएंगे, 2 पे जाएंगे, अब 3 पे जाएंगे। सर जैसे यूजर का कनेक्टेड पहले वन पे है सर। हाँ, यूजर का मेन मेरा सोर्स हो गया ये। हम्म। सोर्स हो गया मेरा, डेस्टिनेशन मेरा है, ये मेरा हम्म। डेस्टिनेशन है। ठीक है। तो हम कैसे जाएंगे, यहाँ डेस्टिनेशन पे हमको जाना है तो कैसे जाएंगे। तो सर वैसे 1 से 2 को बाईपास कर देंगे सर, ऐसे कनेक्टेड रहता हाँ, है सर। 2 को बाईपास करेंगे। अच्छा। क्योंकि जब वर्चुअल राउटर बनाते हैं ना, वर्चुअल राउटर, हम्म। वहां पे हम एक राउटर इसके लिए बनाते हैं,
ठीक एक है। राउटर इसके लिए बनाते हैं, एक राउटर इसके लिए भी बनाते हैं, एक राउटर इसके अच्छा। लिए बनाते हैं। हमको जहां जाना है उसी के लिए पॉलिसी बनाएंगे कि अच्छा सोर्स में ये है, डेस्टिनेशन में ये है। अभी नहीं है कि मैं अच्छा। यहाँ से बनाऊँ, यहाँ से बनाऊँ, यहाँ से बनाऊँ। ओ, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ये लेंदी प्रोसेस है कि सर पहले वही तो, टू इसमें पे तो जाएंगे बहुत, पहले। इसमें बहुत टाइम लग जाएगा ना, पहले फिर टू चेक करेगा तब थ्री टाइम में क्या जाए। लगेगा, दो पॉलिसी बनाएंगे, एक सोर्स टू डेस्टिनेशन यहाँ, एक सोर्स टू डेस्टिनेशन यहाँ, एक सोर्स टू डेस्टिनेशन यहाँ। ये भी अच्छा, तरीका है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं। तो आपको है ना ये अननेसेसरी हो गया ना, ये डेटा का मुझे जरूरत भी नहीं है, फिर भी ये डेटा पास होके जा रहे हैं, हम्म। इस फायरवॉल से पास होके जा रहे हैं। जरूरत नहीं है आपको। जब जब यहाँ जब हिट करिएगा तो आपको ये दिखेगा, लेकिन आप यहाँ भी एक नया कम्युनिकेट के लिए डाल दिए रूल। तो इसी को तो बोलते हैं पॉलिसी। पॉलिसी बनाते हैं हम कि मुझे किस सोर्स से किस डेस्टिनेशन पे जाना है। अच्छा ये वो बस। छोड़िए, अब ये बहुत लेंदी प्रोसेस में जा रहे हैं। वो अभी आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल एक बना के दिखाए थे ना, मल्टीपल बनाइएगा, अपने वीएम पे मल्टीपल बनाइएगा। वही है ठीक ना, है एक सर। आईपी को एक सिस्टम आप अपने इंड पे उठाइएगा। हम्म। आप दूसरे वाला आईपी वहाँ पे सिस्टम का, कोई फेसबुक का कोई या कोई मैनुअल आईपी से पिंग करा के देखिएगा आपस में कम्युनिकेट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ठीक है। तब मैं आपको सिक्योरिटी प्रोफाइल पढ़ा दिया, मैं इसको डेटा है ना आपको व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। इसमें जो डाउट है वो मेरे से पूछ लीजिएगा। अब सिक्योरिटी ग्रुप क्या होता है? सिक्योरिटी प्रोफाइल तो मैंने पढ़ा दिया, 7 है। सिक्योरिटी यस 7 सर। है कि 8 है? 8 है। 3 3 6 8 है। और सिक्योरिटी पर ग्रुप क्या होता है? अब मल्टीपल प्रोफाइल है, उसको एक में ऐड कर देते हैं तो ग्रुप हो जाता है। मतलब ग्रुप। ठीक है। अब अब ये ग्रुप है 1, मान लिए सिक्योरिटी ग्रुप 1 हो गया, ठीक है। अब सिक्योरिटी ग्रुप ये 2 मान लिए, ठीक है। हम्म। तो अब ये मल्टीपल प्रोफाइल को ऐड करके ग्रुप बनाते हैं, ठीक है। तो मेरा ये जो प्रोफाइल है 1 ग्रुप, इसका इसको ऐड कर दिए यहाँ पे, इसको ऐड कर दिए, ठीक है। ये ग्रुप हो गया सिक्योरिटी ग्रुप। अब ग्रुप क्यों बनाते हैं? कोई भी पॉलिसी बनाते हैं ना तो उसपे है ना ग्रुप अप्लाई कर देते हैं। ग्रुप 1 अप्लाई कर दिए पॉलिसी पे, ठीक है। अब जो मेरा एक इंटरनल पॉलिसी है जिसको इंटरनेट पे जाना ही नहीं है, ठीक है, पॉलिसी है उसको इंटरनेट पे नहीं जाना है, तो उसको हम क्या करेंगे, 1 देंगे कि 2 देंगे? 2 में हम क्या करते हैं वहां पे है ना, हम ओनली फॉर हम 2 के लिए यूज कर रहे हैं डेटा फिल्टरिंग, फाइल ब्लॉकिंग। मेरा इंटरनल कम्युनिकेशन है तो इसके लिए हम 1 अप्लाई करेंगे इंटरनली के लिए कि 2 अप्लाई करेंगे? क्या बोल रहे सर? मैंने एक पॉलिसी बनाया, हम्म। इंटरनल पॉलिसी है जो कि मेरा इंटरनल सर्वर से इंटरनल सर्वर कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है। तो उसमें हम ग्रुप 2 वाले सिक्योरिटी ग्रुप प्रोफाइल लगाएंगे कि 1 लगाएंगे? 1 जो ग्रुप है उसमें 2 ही प्रोफाइल लगा हुआ है, फाइल ब्लॉकिंग और डेटा फिल्टरिंग। डाटा फिल्टरिंग। और टू में सॉरी 1 में 2 लगा हुआ है, और 1 में, सॉरी 1 में 7 लगा है, 2 में 2 लगा हुआ है, तो कौन सा अप्लाई करेंगे? तो वन एम सर ना? 1 में तो मेरा सारा पॉलिसी अप्लाई है, तो इंटरनल मेरा आपस में हम जिस बंदे को जानते हैं उसका कहेंगे कि भाई आप बैग भी चेक कराओ, अपना पॉकेट भी चेक कराओ। नहीं 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 सर, हाँ हाँ हाँ। तो उस पे मिनिमम सिक्योरिटी, आप जिसको जानते हैं, यस सर। जिस ट्रैफिक के बारे में आपको पता है, उस पे आप है ना क्या बोलिएगा कि इसको, ऐसा बंदा को बुलाओ जो इसको चेक करे कि इसके पास पिस्टल भी नहीं है, ऐसा बंदा को इसको चेक करने के लिए लगाओ कि वो देखे कि इसके पास कुछ फायर वाला कोई सामान नहीं रखा हुआ है। अप्लाई वैसा करेंगे नहीं करेंगे ना? नहीं नहीं सर, ऐसा नहीं आपका करेंगे। दोस्त कोई अधिकारी है, आपका उस अधिकारी का कोई दोस्त जाता है मिलने के लिए, तब उस पे सारे सिक्योरिटी पॉलिसी चेक होता है या एक आध गो फॉर्मेलिटी के लिए चेक होता है, या जो मेजर है वो चेक होता है?
अब तो उसे डिपेंड करता है, ऐसे तो सारे होना चाहिए लेकिन मेजर करता है देखिए, वो। सारे होना चाहिए, आपको क्या बोले, जिसको आप जानते हैं उस पे सारे करेंगे या नोन पे सारे करेंगे? नहीं, अननोन पे तो सारे करना ही पड़ेगा सर। तो इंटरनल का मतलब क्या है, जिसको आप आधा अधूरा जानते हैं? इंटरनल यस का सर। मतलब यही ना हुआ कि आपको जो इंटरनल ट्रैफिक है यस उसको आप जानते हैं 50%, 70%, 80%, 100% भी हो सकता है। यस सर। तो उस पर हम मिनिमम सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई करेंगे ना, सिक्योरिटी हाँ। प्रोफाइल मिनिमम अप्लाई करेंगे ना, जो कि मैंडेटरी है। अब कोई पिस्टल लेके आ जाएगा तो वो वाला अप्लाई करेंगे ना, कि जान से तो मारने तो नहीं आ रहा है। हाँ सही बात है सर। अब कि उसका पॉकेट चेक करेंगे, अब सबको जो अप्लाई करते हो वो अप्लाई नहीं करेंगे ना। हम्म। ये मेन कंसेप्ट है ट्रैफिक का। यहाँ पे देखिए, जब सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाते हैं ना तो यहाँ पे सब शो कर रहा है, सबका आइकन शो कर रहा है। हम्म। सबका शो कर आइकन देखिए, अब गौर से सबका आइकन शो कर रहा है, ये आइकन है, ये यस सर, आइकन है, यस सर, यस सर, सबका है। 7 है, ठीक है। अब यहाँ पे जब ये प्रोफाइल लगाए हैं, जब ग्रुप बनाएंगे ना, एसजी ग्रुप, सिक्योरिटी ग्रुप जब बनाएंगे, तो वहां पे है ना प्रोफाइल आपको एक ये ऐसे नहीं दिखेगा, एक ही दिखेगा ऐसे करके। जो ग्रुप का आइकन बना रहता है ना, इस तरह का आइकन बना रहेगा, ठीक है। हम्म। एकदम छोटा सा, उस पर कर्सर रखेंगे तब दिखेगा सर, ऐसे से 1 बाई 1 नहीं दिखेगा। समझ गया सर। ये हो गया आपका। है एक टॉपिक सब बड़ा बड़ा, उतना डाउट पूछेंगे तो बहुत, अब मैं सोच रहा था सातों आज पढ़ा दूं, लेकिन एक ही में टाइम बीत गया। सर जैसे ना हम लोग को मतलब सर बेसिकली थ्योरी तो चले सर, हम लोग कैसे भी याद वाद कर लेते हैं। बस जो काम करना है ना सर, जैसे वो वो मतलब हम लोग को सर ज्यादा बताइए देखिए, सर। सबसे पहला बात जान जाइए, आप जब इंटरव्यू निकाल लीजिएगा ना हम्म। और अपने घर पे लैब कीजिएगा ना, हम्म। वो काम करने का तरीका अपने आप बदल जाएगा। अच्छा सर, जैसे मान लीजिए इंटरव्यू किसी तरह ये थ्योरी के बेसिस पे निकल गया, और हम्म। वहां पे अगर काम सीखने सिखाएगा कि सर डायरेक्ट बोल देगा ऐसे काम करो। आप वहाँ पे, आप में से कोई बंदा जॉब करता है? यस सर। आप अपना फर्स्ट कंपनी का एक्सपीरियंस बताइए, जब जब कुछ नहीं आता था और वहां गए तो क्या किए थे आपने? सर मेरे बारे में मत पूछिए, मेरे को बहुत दिक्कत हुआ था। कुछ भी आप प्रॉब्लम आया था ना, यस यस सर, बहुत पहले ज्यादा प्रॉब्लम। ट्रेनिंग देते हैं सर। तो जाहिर सी बात है, आप फ्रेशर है और वो किसी कंपनी में जाते हैं तो वहां पे प्रॉब्लम आएगा, लेकिन आपको थ्योरेटिकल पता रहता है, तो आपको है ना एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहता है कि मैं सर उस सिचुएशन को हैंडल कैसे करूं। आपने तो ज्वाइन कर लिया, लेकिन वहां पे आपको पहले से आपका बेस थोड़ा मजबूत रहेगा, तो आपको पता रहेगा ना कि सिक्योरिटी प्रोफाइल क्या है। वहां आप एकदम अजूबा सा नहीं लगेगा कि यार ये क्या हो गया। हम्म। एक सिक्योरिटी प्रोफाइल में एक पॉलिसी बनाते हैं, मेनली यही काम है, इस पॉलिसी बनाते हैं तो आपको पता है ना कि आपने पढ़ा है कि इसमें है ना। नहीं नहीं तो सर, वो आप सही बता रहे हैं कि सर हम लोग अनजान है। जैसे आप तो सर 10 12 आपको तो बहुत अनुभव है सर। तो जैसे आप लोग होगा ना सर कि यही काम होता है ज्यादातर ये तो। आपको क्या बताया कि मेनली काम होता है पॉलिसी क्रिएट करना, मतलब ये कोई ट्रैफिक है, इसको कहाँ जाना है, मेनली काम यही होता है। सिक्योरिटी ब- गार्ड का क्या काम होता है कंपनी में? सिक्योरिटी गार्ड का क्या काम होता है बताइए? हाँ आपका सर डेटा को सिक्योर मेंटेन करना, कोई फालतू बंदा ना जाए, उसको मेंटेन सर। करना। तो आपका ट्रैफिक से कोई जा रहा है, क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा है, उसी को मेंटेन करना, उसको ध्यान रखना। आप जिसको अलाउ किए हैं वही जाएगा। ऐसा तो नहीं है सब कोई जा रहा है, इधर से भी ट्रैफिक जा रहा है, ये सारे बंदे के लिए अलाउ हुए हैं। तो फिर सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाने का मतलब, सिक्योरिटी पॉलिसी बनाने का मतलब क्या रह गया? सब तो अलाउड नहीं है ना। ठीक है, इसका मतलब सर पहला है ग्रुप पॉलिसी बनाना, अप्लाई करना सर, है ना। सिक्योरिटी प्रोफाइल बनाते हैं, और सॉरी, सिक्योरिटी प्रोफाइल, हाँ। सिक्योरिटी प्रोफाइल को ही सिक्योरिटी ग्रुप बनाते हैं, क्योंकि उसमें है ना मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप ऐड कर देते हैं। ठीक है सर। तो आप बेसिकली हम लोग को सिक्योरिटी इससे ग्रुप ये क्यों सीखना बनाते है। हैं? सिक्योरिटी ग्रुप क्यों बनाते हैं? सर सिक्योरिटी ग्रुप वही सर, मल्टीपल चेकिंग के लिए ना सर।
जब कोई भी पॉलिसी पॉलिसी बनाते हैं ना, तो उसमें है ना आपको एक एक करके है ना सारे ऐड करना पड़ेगा। जब अच्छा, ग्रुप जैसे बनाएंगे ये हाँ भी जो अभी ऐड बताए करेंगे। थे, यूआरएल के लिए, एंटी हाँ, स्पायर, सब एंटी एक एक वायरल करके के ऐड लिए। करेंगे। ठीक है। आप ग्रुप बना देते हैं तो पता है क्या करता है, आप उसके ट्रैफिक में क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ग्रुप बना दिए, चाहे यहाँ दो का रिक्वायरमेंट है दो का ग्रुप बना दिए, हम्म, ग्रुप बना दिए दो समझ गए का। सर, जिस तरह का रिक्वायरमेंट है ये सातों आठों जो है उसी में से चुन करके हमको बनाना है सर, है ना? हाँ, आप कंपनी में मान लिया आप 10 बंदे काम करते हैं, दो एचआर के लिए है तो एचआर ग्रुप बना देते हैं, हम्म। दो आईटी का है तो आईटी के लिए ग्रुप बना देते हैं। yes, ठीक है। मा- दो उसमें अकाउंट्स के लिए है तो दो अकाउंट्स का ग्रुप बना दिए हैं। लेकिन सारे ग्रुप अगर अब कंपनी से बाहर निकलिएगा तो सारे पे क्या लगा रहेगा, क्या सा ये विप्रो का बंदा है उस पे पूरा क्या है विप्रो का टैग लगा देता है। लेकिन अंदर हम्म, में तो काम अलग अलग कर रहा है ना, एचआर का है, कोई अकाउंट्स का है, कोई आईटी का है। सही बात है सर। तो आप ग्रुप इंटरनली ग्रुप क्यों कर देते हैं, इजी टू आइडेंटिफाई करने के लिए हम्म। इंटरनली क्रिएट कर देते हैं। तो सारे बंदे विप्रो का ही, सारे को पैसा विप्रो ही दे रहा है। लेकिन यस हम सर। इंटरनली वेरीफाई कर देते हैं कि इसका ये काम है, स्पेशली ये काम के लिए ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ये लेगा। करने के नहीं, लिए बात थोड़ा है। देर के लिए जो अकाउंट्स वाला है वो एचआर का काम कर लेगा। हम्म। लेकिन उसी लिए हम किस ट्रैफिक पे कौन सा ग्रुप पॉलिसी लगा रहे हैं, कौन सा ग्रुप प्रोफाइल लगा रहे हैं, उस ट्रैफिक पे डिपेंड करना चाहिए कि हमने ग्रुप प्रोफाइल बना दिए 10, तो एक अप्लाई कर देंगे एचआर पे, वही हम अप्लाई कर देंगे अकाउंट्स वाले पे, क्योंकि उसका जो काम है ना दोनों से मैच करता है। करेक्ट। यस सर। अब जो अब उसमें आईटी के लिए अलग बनाएंगे, क्योंकि आईटी में ऐसे बंदे होते हैं ना कि जो फालतू के अननोन चीज पे हीटअप कर करके अपना चेक करते रहते हैं। उसके लिए थोड़ा प्रोफाइल टफ लगाएंगे आईटी के हम्म। कम्युनिकेशन के लिए। जो मेरा कम्युनिकेट सर्वर से कर रहा है सोर्स, जो मेरा डेस्टिनेशन सर्वर पे है उस पे जो सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाएंगे वो और टफ लगाएंगे, सातों का साथ लगा देंगे, ताकि सर्वर है मेरा वो हैम्पर हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। कोई ऐसा सर्वर है जो कि जिसका यूटिलाइजेशन बहुत कम है उसके साथ हम क्या सब करते जो हैं। बिहार के यूथ है। तो सिक्योरिटी प्रोफाइल कंप्लीट हो गया, अब इसको यहीं तक रहने दीजिए, मैं भेज दूंगा आपको पीडीएफ, और इसके बारे में जितना डिटेल से पढ़िएगा, जितना क्वेश्चन पूछिएगा। 10 मिनट का टाइम अगला सेशन में कल रखेंगे और इस सिक्योरिटी प्रोफाइल को कंप्लीट ही कर देंगे। यस सर। और सिक्योरिटी प्रोफाइल को पॉलिसी पे कैसे लगाते हैं कल बता भी देंगे। हाँ सर, मेन वही कैसे लगाना है पॉलिसी में सर, यही लगता है क्लास छूट गया था मेरा, इसीलिए सर थोड़ा समझ अरे में नहीं आ रहा। ये समझिए कि कुछ नहीं छूटा है, जो पढ़ाए हैं हम जो पढ़े हैं उसको डिटेल में बैकएंड में थोड़ा पढ़ लीजिए। ठीक है छूट सर। कुछ नहीं होता है, उसको थोड़ा आपको एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अब जो नहीं, आप जैसे सर है ना वीएम वेयर में जैसे आप इंस्टॉल करके कैसे पॉलिसी, ये चीज जो छूट गया ना सर थोड़ा सा, इसीलिए। देखिए, देखिए जैसे पल्लो अल्टो होता है वैसे 14 भी होता है। तो 14 में आप देखिए मैं 14 पे बनाया हूँ। 14 थोड़ा इजी होता है। लेकिन यहाँ सर पालो अल्टो ज्यादा यूज होता है ना सर? वो डिमांडिंग फायरवेल है, मतलब 14 भी यूज होता है, मतलब वो ज्यादा डिमांड में है। कंपनी के हम्म। जिसका बजट बहुत बढ़िया है, जिसका सिक्योरिटी लेवल हाई रखना है वो क्या करता है, पालो अल्टो। फॉलो ऑल्ट यूज कर लेता है। 14 भी सही है, ऐसा नहीं है कि खराब है, मतलब डिमांडिंग में भी है। इसका जो है इसका क्या है, लो कॉस्ट है और थ्रूपुट हाई है, मतलब देखा जाए तो पैसा भी अच्छा। कम लगता है और फीचर भी अच्छा है। और उसका पैसा हम्म। भी ज्यादा अच्छा है या फीचर भी ज्यादा अच्छा है, समझिए। तो इंडिया के आदमी को क्या पसंद है, सस्ता में अच्छा। सस्ता में अच्छा, तो सस्ता में अच्छा अपना ये है पालो 14। जो ट्रेंडिंग में चल रहा है तो ये भी होगा ही होगा। अब कोई भी हैकर मैक मैक पे हैक करता नहीं, मैक पे हैक नहीं करता है, विंडोज वाले पे क्यों हैक करता है, हम्म। क्यों हैक वही सर, करते हो। उसका फायरवेल अच्छा होगा सर। फायरवेल अच्छा है, उसके बाद ये भी सोचना है ना, आप जो प्रोजेक्ट बना रहे हैं कोई भी प्रोडक्ट वो मार्केट में कितना डिमांडिंग है। आप कोई हैकिंग का कोई टूल बनाए,
आप मेरे मेरे यहाँ यूज करने वाले iPhone 10 है और एंड्रॉयड 200 है, तो हम 200 को टारगेट लेके चलेंगे कि 10 पे? नहीं सर, 200 पे ज्यादा लेके चलेंगे तभी तो। तभी तो मेरे को बेनिफिट होगा कि हैक करेंगे, मेहनत करके हैकिंग टूल बनाए हैं तो 200 मशीन को हैक कर लिया। हम्म। 10 रुपए R&D करके क्या बनाइएगा? सही बात है सर। तो जो डिमांडिंग में है ना, वो उसी को वही है। जिसका मेजोरिटी ज्यादा रहेगा उस पे होगा। वही होगा। तो पालो अल्टो 14 डिमांडिंग में है अपना, आईफोन डिमांडिंग में है अपना, क्वालिटी के ऊपर है, लेकिन सबके पास आईफोन है। नहीं सर, सबके पास नहीं है। एंड्रॉयड अच्छा भी है, ऐसा नहीं है। आईफोन से 19-20 का फर्क है, ज्यादा का फर्क नहीं है, फिर भी ये इसका मार्केट कितना है, 90% पकड़ रखा है। हाँ सर, 20% से ज्यादा ही होगा। 90% मान लीजिए, मैं तो 90% मानता हूँ। लेकिन क्या एंड्रॉयड खराब है? उसमें किसी का डेटा हैक हो जाता है? कोई है ऐसा नहीं कुछ? सर, ऐसा कुछ ऐसा नहीं है तो ना। नहीं है। देखिए, अब जब ऑफिस में जॉब करेंगे तो वहां पे दिखाता है सिस्टम नंबर, उसका होस्ट नेम क्या है, ठीक है, ठीक है सर। सीरियल नंबर क्या है, डेटा आपसे बनवाता है, सिस्टम का ऑफ टाइम कितने घंटे से ऑफ है, उस हम्म। पे कुछ वैन आईपी भी कॉन्फ़िगर है क्या, हम्म। नेटिंग इनेबल है क्या, इसको लाइसेंस, उसके यहाँ पर लाइसेंस टैब है, लाइसेंस आपने क्या है, एंटीवायरस का लाइसेंस लिया है, लाइसेंस नहीं लिया है तो आपको फीचर नहीं दिखेगा। अच्छा, नॉट सपोर्टेड सर दिखाएगा ना। हाँ, नॉट सपोर्टेड नहीं दिखेगा, वो ऑप्शन ही नहीं आपको दिखेगा अच्छा, लाइसेंस। वो हाइड हाइड है सर, है ना। जितना भी हाइयर चीज, कोई भी प्रोडक्ट आप परचेज करते हैं, हम्म। जिसका लाइसेंस का रिक्वायरमेंट, आपको लाइसेंस लेना है ना, तो वहां हम्म। पे वो दिखा देता है पहले ही कि हाँ आपको इसको लाइसेंस लेना है। आप अच्छा। लाइसेंस लेंगे तभी ये दिखाएगा, अदरवाइज ये नहीं दिखाएगा। नहीं दिखाएगा। उससे कुछ नहीं कर पाएंगे उसमें। आप समझ गया सर। देख रहे हैं, कुछ नहीं दिखाएगा। मैं इसको बस VM सपोर्टेड है कि नहीं, एक बार कल बना के देखूंगा ये, VM क्रिएट कर सकते हैं कि नहीं इस वर्चुअल पे। तो डैशबोर्ड में आपको एक कंपनी में पता है क्या, सुबह सुबह आपको कहेगा कि डैशबोर्ड बना के देखो। डैशबोर्ड में पता है क्या करता है कि रैम का यूटिलाइजेशन कितना है, CPU का यूटिलाइजेशन कितना है, ये डेटा आपसे बनवाएगा डेली बेसिस पे। ठीक है। ये डिवाइस कब से अप है, इसका रैम का यूटिलाइजेशन कितना है, CPU का कितना है, इसका हम्म। स्क्रीनशॉट लेके आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको इसका मेमोरी, ये कोई उस फायरवेल पे कितने सेशन बन रहे हैं ये आपको चेक कराएगा। स्क्रीनशॉट इसका लेंगे और रिपोर्ट में डालते हैं। अच्छा। ईमेल इसका, अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे काम करने, दोनों का काम वही है, लेकिन इसका नाम वहाँ पे, यहाँ पे पॉलिसी यहाँ पे ऐसे बनता है। फायरवॉल पॉलिसी। हाँ, इसमें फायरवेल पॉलिसी के नाम से होता है, उसमें उसमें ना पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी के अंदर ही आता है, ठीक है। यस सर। यहाँ पे क्रिएट किए, क्रिएट करने में आपको पता ही है क्या क्या डालना है। पॉलिसी का नाम डाल दिए कि मेरा यूजर है और ये सर्वर पे जा रहा है, ठीक है। अच्छा। अब उसका मैंने इंटरफेस कौन है, इंटरफेस यूजर है तो लैन होगा, हम्म। ठीक है। सोर्स आईपी डाल दिए, उसका क्या आईपी है, अच्छा, आईपी सोर्स डालना आईपी, है। सोर्स आईपी डाल दिए 10.1.1.1। उसने बताया कि ये मेरा सोर्स आईपी है, यूजर ने बताया मेरा सोर्स आईपी ये है। हम्म। तो यहाँ सोर्स आईपी तो दिख नहीं रहा है। हम्म। अब कोड में नंबर डालेंगे तो उसी का नंबर सेव, उसी का नाम आएगा ना जिसका नंबर सेव होगा। सेव होगा, यस सर। तो यहाँ पे इसका आईपी का कुछ सेव नहीं है, तो क्या करते हैं यहाँ पे हम बना देते हैं एड्रेस ग्रुप, क्रिएट। बनाते हैं एड्रेस बनाते हैं। अच्छा, एड्रेस बनाते हैं, ठीक है। एड्रेस बनाते हैं तो ये आईपी डाल दिए, हम्म। ठीक है। अब मन है तो लिख दिए, लैन लिख दिए, ये जरूरी नहीं है लिखना, मैं बता दिया हूँ रिमार्क के लिए। और समझ गया सर। आईपी डाल दिए। अब यहाँ पे /32 डाल दिए, क्यों डाले /32? शायद सर 16 ना। /32 मतलब वो सिंगल आईपी है, एक यूजर है उसको वहां पे जाना है, अच्छा, हाँ हाँ, एक अच्छा। ही आईपी रहेगा। यहाँ पे अगर 28 रहता है तो सर कितना 16 हो जाता है ना, शायद 56। 20, जो भी हो जाए, 16-15 कुछ भी हो जाए। अब 24 डाल देंगे ना, तो वो है ना, जितना होगा ना 10.1.1.1 2 3 4 5 6
सेवन सब जाना चालू कर देगा, ठीक है। लेकिन हमको सिंगल पे भेजना है सर, इसलिए 32 लिखना है ना सर? हाँ मतलब स्पेशली हमको उसने जो यूजर ने बोला है कि मेरे सिस्टम से एक्सेस दो, मैं एचआर हम्म। में काम करता हूँ। या वो बोल सकता है कि मैं एचआर में काम करता हूँ, मेरे सारे बंदे के लिए अलाउ कर दो, हम्म। ठीक है। तब एड्रेस ग्रुप क्रिएट कर दिए। अब एड्रेस ग्रुप क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे दिख जाएगा, दिख गया यहाँ पे। ठीक है सर। अब इसको ऐड कर दिए लाइन में। ठीक है। अब डेस्टिनेशन में हमको इसको सर्वर का एक्सेस करना है, मान लिए 2.2.2. वो देता है डिटेल, जब वो करेगा ना तो ये भी नहीं हो रहा है ना, हम्म। इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि इसका एड्रेस क्रिएट नहीं है एड्रेस इसको, फिर नहीं बन रहा एड्रेस है। में जा करके क्रिएट करेंगे। अब तो यहाँ पे क्रिएट कर दिए। अब यहाँ पे भी कह रहा है कि डेस्टिनेशन सर्वर है ना, ये इसको एक्सेस करना है, तो हम सर्वर का नाम डाल दिए, ठीक है। ठीक है, नाम में अपना कुछ भी डाल सकते हैं, लेकिन जब यहाँ नेटवर्क डालेंगे ना तो यही डालेंगे, वो ठीक है। आईपी जाएगा सर। अब कभी कभी क्या बोलता है कि नहीं मैं एक यूजर हूँ, लेकिन लेकिन मेरे को वहाँ दो सर्वर है, दोनों एक्सेस करना है, तो हम वहाँ पे आईपी रेंज कर देते हैं, ठीक है। अच्छा। आईपी रेंज करके वहाँ पे है कि दो भी चाहिए मुझे सर्वर, दो भी चाहिए मुझे सर्वर, तीन भी चाहिए, अच्छा। ठीक है। तो आप अलग अलग थोड़े बनाएंगे कि दो के लिए डेस्क टू बनाए, तीन के लिए भी बनाए। समझ गया सर। सब में कंसेप्ट फिर। यही है। तो अब यहाँ पे क्या कर दिए, टू और थ्री के लिए भी कर दिए। हम्म। अब इसने आपने, ठीक है। अब मेरा एक यूजर है, उसको सर्वर दो और तीन दोनों चाहिए, ठीक है। हम्म। अब इसको अब कह रहा है कि उसको पोर्ट अब कितने घंटे के लिए चाहिए, वो कभी जनरली एक साल के लिए हो करते हैं हम लोग, ठीक है। अच्छा। लेकिन वो बोलता है कि नहीं मुझे, अब उसमें उसमें अप्रूवल उसने ले लिया कि अब हम्म। मुझे परमानेंट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए 2 घंटे के लिए या एक अच्छा। दिन के लिए। अब बोल देता है ना कभी कभी मुझे 10 दिन के लिए चाहिए, हम्म। जनरली ऑलवेज बना देते हैं। लेकिन बहुत सारे ट्रैफिक जो होते हैं ना कुछ, तो उसमें है ना शेड्यूल करना पड़ता है, क्यों नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे शेड्यूल कर लिए, मुझे चाहिए 2 दिन के लिए, ठीक है। ठीक है। 2 डेज मेंशन कर दिए। अब 2 डेज में कब से कब का चाहिए, डेट डाल दी आपने, ठीक डेट है। डाल दिया, ठीक है सर। डेट डाल दिए 2 दिन के लिए, ठीक है। अब यहाँ 2 दिन के लिए बना के दिए, ठीक है। 2 दिन टू के लिए डेट के डाल। लिए अब पूछ रहा है कि जब ये सर्वर है ना, इस पे सर्वर का पोर्ट नंबर क्या है। तो पोर्ट नंबर हम मान लेते हैं, उसको कर दिए तो ये सब 20। सर हम लोग को बताया जाएगा ना, पोर्ट नंबर क्या है? हाँ वो सब आपको देगा, जो आपको नहीं देगा तो आपको क्या पता रहेगा किसको क्या चाहिए। वही वही सर। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ अब प्रोफाइल कौन लगाना है, देख रहे हैं ना। यस सर। सारे प्रोफाइल में कौन सा लगाना है, मुझे मन है कि नहीं मैं एक ही प्रोफाइल लगा देता हूँ। ये इंटरनल इंटरनल है तो फाइल फाइल फिल्टर लगा देता फाइल हूँ, फिल्टर लगा देते हैं, अच्छा। ठीक है। यहाँ पॉलिसी नहीं बना हुआ है तो मैं डिफॉल्ट वाला ले लेता हूँ। डिफॉल्ट, अच्छा अच्छा। आप बना भी सकते हैं। डिफॉल्ट में सर कुछ सेट होगा, पॉलिसी वही लगेगा ना? बता देता हूँ, ठीक है। डिफॉल्ट में कुछ बना नहीं है इसमें कुछ, क्योंकि इसका लाइसेंस नहीं है, नहीं तो यहाँ पे बना आएगा। आपको नहीं बना है तो क्रिएट कर दीजिए न्यू करना कि पड़ेगा आपने आपको। ये बना दिया। ठीक है सर। इसके लिए बता दिया लैंड टू सर्वर, लैंड टू अच्छा, ये सर्वर, लैंड टू सर्वर के लिए बन रहा है सर? मतलब लैंड टू सर्वर के लिए किए, पर्सनल के इंटरनल के लिए हम्म। इंटरनल। अब उसमें क्या कर दिए कि है ना, इसी चीज का डेटा को है ना ध्यान रखे, मतलब उस पर ठीक है। नजर रखे। उस तरह का ये जैसे 7 जीप हो गया, ठीक है। जो भी फाइल है सर, है ना? हाँ जो भी फाइल है उसको बना दीजिए। ये सब पे सर वो नजर रखिएगा आप। मॉनिटर करेगा, मतलब वो आपको डेटा जाएगा ना तो उसको ब्लॉक कर देगा वो। अच्छा। आपको आपको उसमें पूछेगा आपको कि ये हम्म। आपको क्या दिखना है, इनकमिंग पे चेक करना है आउट गोइंग पे चेक करना है, दोनों पे चेक करना है। नहीं, मुझे इनकमिंग से करना है कि मेरे तरफ से सर, मेरे तरफ पे सर्वर पे कुछ वायरस फाइल ना जाए।
अच्छा। ना हमको दोनों पे करना है कि भाई मेरे सिस्टम में भी वायरस ना आए, उधर से तो भी उसके नहीं लिए आए। बहुत करना होगा। अब इंटरनेट वाले, इंटरनेट से जो डेटा मेरे अंदर आएगा उसमें तो बहुत करेंगे ही ना। यस सर। अब जो हम अब मैंने बना दिया, अब क्या करना है उसको, मॉनिटर करना है या ब्लॉक करना है, वो अपने 7 जीप को क्या करना है, मॉनिटर करना है या ब्लॉक करना मॉनिटर है। को। अच्छा, तो ब्लॉक कर देंगे तो सर वो खुलेगा नहीं, ब्लॉक दिखा देगा। हाँ, ट्रैफिक तो आपका जाएगा वहां से, वाला कम्युनिकेट होगा, लेकिन वहां पे ब्लॉक दे देगा, डिनाई, और रीजन दे देगा कि आपके सिस्टम पे 7 जीप का ट्रैफिक में डेटा जा ब्लॉक। रहा था, इसलिए ब्लॉक मैंने कर दिया हूँ। ठीक है। उसमें क्लियर हो जाएगा, आपने ब्लॉक कर दिया, ब्लॉक हो जाएगा। यस। मॉनिटर करेंगे तो वो सिर्फ आपको दिखाएगा कि ये डेटा इस तरह का गया है। हम्म। ब्लॉक कर देंगे तो ब्लॉक चला जाएगा। अब यहाँ पे प्रोफाइल बना दिए, यस इसको सर। बना दिए यहाँ पे, डिफॉल्ट प्रोफाइल कहाँ गया, क्रिएट तो किए था, क्रिएट नहीं हुआ, सेव किए थे ना लास्ट में। एसएसएल के अंदर ही तो किए थे सर। एसएसएल के अंदर किए थे। शायद। नहीं, एसएसएल के अंदर नहीं करते एसएसएल, इसको पर लास्ट में पढ़ाएंगे कि एसएसएल क्यों करते हैं। नो इन्फेक्शन डिफेक्शन कस्टम डिप, ये अलग एक टॉपिक है। कोई बात नहीं सर। नेक्स्ट बता ठीक है, दीजिएगा तो आराम इस से। सिक्योरिटी प्रोफाइल लगाते हैं, जो जो ऑन करेंगे ना तो वो लगाना पड़ता है, डिफॉल्ट लगा देंगे तो डिफॉल्ट का जो फीचर है ना वो मिल जाएगा सर। उसको मिल जाएगा। अब यहाँ पे पॉलिसी इनेबल करना है, डिसेबल इनेबल करना है, इनेबल करना है। कह रहा है कि आपने गलत यहाँ पे इंटरफेस, इसको कहाँ से ट्रैफिक जाएगा वो आपने चॉइस नहीं किया है, इसलिए अच्छा अच्छा। एरर भी देता है। वो तो सर सेलेक्ट नहीं करेंगे तो ठीक है। अभी पॉलिसी बन गया, यूजर टू लैन। अभी से एंटीवायरस का प्रोफाइल दिख रहा है, ये भी का एसएसएल का, यस सर। ये है इसका पॉलिसी में। ये सोर्स क्या है मेरा, लैन लैन। डिस्टेंस। अब इस तरह का दिख रहा है, इसको है ना सीक्वेंस में कर लीजिए, थोड़ा सर अच्छा इसमें रहेगा। इसमें सोर्स कैसे पता चलेगा? पहले जो होगा वो सोर्स होगा ना सर? सोर्स कैसे पता लगेगा, सोर्स का मतलब क्या होता है, जहाँ से डाटा आ रहा जहां से डेटा, जिससे आप, है। हम और आपस में बात कर रहे हैं, तो इसमें मैं आपसे बात करूं तो मैं क्या हूँ, सोर्स। सोर्स है। आप जिसको जहां जाना कहाँ है, डेस्टिनेशन। आपको डेस्टिनेशन। दिल्ली से मुंबई जाना है तो आपका सोर्स क्या रहेगा, दिल्ली से मुंबई या मुंबई से दिल्ली। नहीं नहीं सर, दिल्ली से मुंबई ना। तो जब उधर से आएंगे तो आपके लिए क्या हो रहेगा, सोर्स मेरा हो जाएगा मुंबई, डेस्टिनेशन दिल्ली। दिल्ली। तो जब यूजर अपना डिटेल भेजता है टिकट पे, तो वो लिख देता है कि मेरा सोर्स ये है और मुझे अच्छा। यहाँ कम्युनिकेट करना है। हाँ अभी लिखा हुआ है सर, उस समय नहीं लिखा हुआ था। ठीक है, अब मुंबई में 10 रेलवे स्टेशन है, आप कहीं भी उतर जाइएगा कि जहाँ का टिकट लेंगे वहीं उतरेंगे। हाँ वो तो जहाँ टिकट लेंगे सर वहीं पे। तो सब डेस्टिनेशन में क्या डालते हैं, पोर्ट नंबर भी डालते हैं, पोर्ट जो भी यहाँ पे एस एच डाले हैं ना, ये वाला SHH, हम्म। ये पोर्ट नंबर है, आप डेस्टिनेशन में किस पोर्ट पे जा रहे हैं। अच्छा। थोड़ा थोड़ा और आप खुद से पढ़िएगा ना, एक हफ्ता के अंदर है ना, ये चीज तो मेन है। हाँ ये- यही सर, ये चीज अच्छा लगा, पहले से समझ में आया सर कुछ। तो ये है ना डेस्टिनेशन पोर्ट है मेरा, 22 अलाउ है उसको। अब कितने सारे पोर्ट है वो थोड़ा एक बार रीड कर लीजिएगा, 22 किस लिए होता है, 53 किस लिए होता है, क्लियर। 3389 किस लिए होता है, एलडेप का पोर्ट नंबर क्या है, एलडेप सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए पोर्ट नंबर क्या है, मेल सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए पोर्ट नंबर क्या है। आप कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड है तो वहां पे तो VP भी जाता है, यूजर भी जाता है, इंजीनियर भी जाता है, स्वेपर भी जाता है, सारे बंदे जाते हैं ना। यस। वो सारे पे नजर रखता है ना। हम्म। लेकिन उसको पता है ना कि कौन साहब कहाँ केबिन में जाके बैठेंगे, कौन क्या करेंगे, उसी वे में उससे बात करता है ना। हाँ हाँ सर। तो यहाँ पे भी क्या है, उसको कहाँ जाना है। अगर VP है, वो कंपनी में गया, वो इधर उधर भटक नहीं रहा है, उसको पता नहीं है, तो गार्ड क्या करता है कि बोलता है कि सर आपको यहाँ बैठने का जगह है, आप वहां जाके बैठ जाइए। हम्म। अब वही स्वीपर जाके इधर उधर भटकेगा तो उससे पूछेगा कहाँ जाना है, भटकते रहो। तो ये इसका डेस्टिनेशन का मतलब ये है कि किसको कहाँ जाना है वो पता होना चाहिए, वो मेंशन होता है टिकट में। यस। अब उस पे वो डेस्टिनेशन नहीं डालेंगे तो
किसको कहाँ जाना है क्या पता लगेगा, किससे मिलना है कंपनी में किसको पता। सीधे सही बोलिएगा मैं बात। यहाँ आए हैं किससे मिलना है तो वहां जाने का। किसी कंपनी के गेट पे चले गए आप बोले कि हम इस कंपनी में आए हैं, किससे मिलना नहीं है तो वहां जाने का कोई फायदा हुआ। कोई फायदा नहीं। मुंबई जाना है किस प्लेटफॉर्म पे उतरना है पता ही नहीं है, तो इसलिए पोर्ट नंबर होता है कि आप पोर्ट कौन सा, किस पोर्ट पे किस रेलवे जंक्शन पे आपको आउट कर मतलब आउट होना है। आप किसी कंपनी का सर्विस लेते हैं, लेकिन सर्विस में आप क्या लेते हैं, ये कंपनी है एंटीवायरस है ना बहुत सारे सर्विस देती है, लेकिन उसमें कौन सा सर्विस आपको यूज करना है वो तो पता होना चाहिए आपको, खरीदने वाले को ही पता होगा ना। हम्म। बेचने वाले को पता होगा कि मेरे पास ये सर्विस है, बीच वाले को नहीं, मीडिएटर को क्या पता। जो सही आपको बात। दिल्ली से मुंबई ले जाएगा उसको क्या पता है, वो तो बस देखेगा कि आपको क्या चाहिए और क्या वहाँ मिलना है। मिलना है जैसे। तो इसलिए पोर्ट नंबर डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या है वो पता होना चाहिए, जिसको सोर्स है उसको पता होना चाहिए कि मेरा डेस्टिनेशन कहाँ है। सारे को तो अलाउ नहीं कर देंगे ना, सारे रूल तो नहीं बना देंगे ना कि तुम भाई आ गया मेरे पास कहीं भी जा सकता है, हम्म। ये कंसेप्ट। अब वीपीएन भी यूज करते हैं, ये भी बताऊंगा आपको वीपीएन का कैसे आईपी से टनल बनाते हैं। कंपनी में क्या होता है कि एमपीएलएस का कनेक्शन ना लेके इंटरनेट का कनेक्शन ले लेते हैं आपस में कम्युनिकेट करने के लिए। हम्म, चलिए बहुत इसी पे इसको खत्म किया जाए, बाकी ठीक है सर। टॉपिक दे दूंगा, सिक्योरिटी प्रोफाइल को खूब अच्छा से पढ़ लीजिएगा। ठीक है सर। अब बाकी मैं ये भी कहूंगा संजू सर के बोलिएगा, अब उनके पीसी पे तो लैब कॉन्फ़िगर ही है, लॉगिन कर करके आप चेक कर सकते हैं लॉगिन कैसे करना है तरीका पता है, ठीक है या सर। आप अपने वर्चुअल मशीन पे लैब क्रिएट कर लीजिएगा। या सर अपने पे करेंगे सर तभी इसको सीख पाएंगे सर। हाँ एक ही फायरवॉल कर लीजिएगा, मल्टीपल करने की जरूरत नहीं है। उसी पे पॉलिसी बनाइएगा, उसी को ये वो कंप्यूटर क्रिएट करना है, एक फायरवॉल क्रिएट करना है, एक उसका वाईफाई कर लिए मतलब इंटरनेट का लेना है, उसी से अपना एक ही पे एनालाइज करते रहिएगा। यस सर। इसको यहाँ जाना है क्या करना है, इसको यहाँ ब्लॉक करना है क्या करना है, इंटरनेट से यहाँ पे आ रहा है तो क्या करना है। यस तभी होगा सर। कंपनी में जनरली मल्टीपल आपको डेली बेसिस पे काम जो है यही होता है, और कुछ नहीं होता है, हर दिन पॉलिसी क्रिएट करो हर दिन। हर दिन सर। डे वन पे पॉलिसी क्रिएट होता है। और अच्छा। पॉलिसी हम पॉलिसी जनरली कंपनी में है ना हम्म। वर्किंग आवर में नहीं करते हैं, अच्छा। नॉन वर्किंग आवर में करते हैं या आफ्टर। रीजन उसका क्या है, रीजन उसका ये है कि वर्किंग आवर में कुछ चेंजेस करेंगे उसके कारण कुछ दिक्कत आ जाए। एप्लीकेशन उसके कारण और भी ड्रॉप हो गया। यस सर। एप्लीकेशन तो उस केस में ना वो तो प्रोडक्शन आवर में लॉस हो गया ना। सही बात है सर। अब कोई भी गाड़ी को मेंटेनेंस कराते हैं तो जिस दिन जाना होता है उस दिन मेंटेनेंस मेंटेनेंस कराते हैं या पहले से मेंटेनेंस कराते हैं या उधर से रिटर्निंग में आके मेंटेनेंस कराते हैं। जब भी सब सर खाली रहेगा तब। तब खाली हो जाते हैं फिर उसको कहते हैं चलो भाई मेंटेनेंस में ले लो। हम्म। तो वही कंसेप्ट होता है जनरली, ये होता है कि चेंजेस करते हैं ना आफ्टर प्रोडक्शन आवर करते हैं। हाँ कुछ मेजर है, अपने गाड़ी लेके गया यहाँ से यहाँ और दिल्ली से मुंबई के बीच में ही खराब हो गया तो सर्विस तो उसी दिन कराना पड़ेगा ना। हाँ, हाँ। तो प्रोडक्शन आवर में कभी कभी कुछ मेजर चेंजेस होते हैं वो प्रोडक्शन आवर में ही करना पड़ता है। सर ये मतलब साइबर सिक्योरिटी वाला में सर उतना लोड नहीं रहता है काम का ना, सिर्फ लोड रहता है सर। लेकिन लोड वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ क्या है, मतलब नंबर ऑफ द इंजीनियर कितना आपके टीम में उस पर डिपेंड करता है। अच्छा। काम 10 तो बंदे का है वहाँ 2 बंदे रहेगा तो लोड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो लोड जो है ना डिपेंड करता है नंबर ऑफ इंजीनियर अवेलेबल कितना है। अच्छा क्योंकि सर आप तो इसमें 10 साल के देखिए एक्सपीरियंस है सर। देखिए काम कितना है, देखिए लोड का कंसेप्ट क्या है, लोड का कंसेप्ट यही है कि वहाँ काम कितना है और कितना इंजीनियर होना चाहिए उसके अकॉर्डिंग वो कम होगा ऑटोमेटिक लोड बढ़ेगा। हम्म। कोई सा भी फील्ड हो आपके जैसे सपोर्ट में है जहाँ रिक्वायरमेंट 10 का है वहाँ 50 रहेगा तो लोड का पता लगेगा। सही बात है सर। वहाँ तो बैठ बैठ के ही चले आइएगा। हम्म। और 10 का रिक्वायरमेंट है वहाँ 2 रहेगा तो फ्री टाइम मिलेगा। तो बात लोड है। ये अलग चीज हो गई।
नहीं और मतलब प्रेशर जैसा सर, क्योंकि आप फेस प्रेशर करें दो 10 साल तरह का से। होता है। एक प्रेशर जो का होता है, एक मतलब काम का प्रेशर हो गया, आपको काम करने का प्रेशर है एक। एक हम्म। हाँ, ये हो गया काम बहुत ज्यादा है, मतलब प्रेशर में है। एक अनसपोर्ट है, मतलब सपोर्टेड नहीं है वहाँ टीम मेंबर या कुछ भी, उस तरह का प्रेशर हो गया। अच्छा। काम एक जगह करते तब मल्टीपल प्रेशर आता है, ऐसा नहीं है नून है। बहुत सारे टीम मेंबर बताना नहीं चाहते हैं हम्म। आपको। आप आप पहला दिन जाइएगा तो आपको फायरवेल इंजीनियर कर हायर कर लेगा, लेकिन एक महीना आपको इसी घुमाएगा फिराएगा। आपको एक अंदर से कुछ आएगा भी नहीं है, डेली आप इरिटेट होइएगा कि सर मुझे yes, आता नहीं है, इसलिए मुझे काम नहीं दे रहा है क्या, yes। उसको पता तो नहीं लग गया कि मुझे नहीं सही आता। बात है। वही वही डर सर, यही बोल रहे हैं हम लोग को, यही डर लगता है कि कुछ कुछ देखिए बोल तो देखिए देंगे, पास कर जाएंगे, लेकिन सर वहाँ पे देखिए सोचने का दो तरीका है। मुझे काम नहीं आता है, पता तो नहीं लग गया कि मुझे काम नहीं दे रहा है, ये हम्म। निगेटिव थिंकिंग हो गया। ये एक पॉजिटिव थिंकिंग हो गया कि हम नए नए हैं इसलिए मुझे काम नहीं दे रहा है। सही बात सर। एक्चुअल में यही है कि जो पुराने बंदे हैं ना, वो नए को इसी टालता रहता है कि काम नहीं देंगे तो इसको काम आता होगा तो भाग जाएगा, नहीं काम आता होगा तो रुक जाएगा। अच्छा। कंपनी में ये सब हर फील्ड में कहीं ना कहीं राजनीतिक जुड़ा हुआ है। हाँ वो तो सर मैं मानता हूँ, पॉलिटिक्स तो हर जगह होता है। हम्म। तो बस जरूरी है। ये कंसर्न होता है। तो आप निगेटिव सोचिएगा कि मुझे काम नहीं आ रहा इसलिए काम नहीं दे रहा है, एक निगेटिव हो गया। एक पॉजिटिव ये हो गया कि हम नए नए हैं इसलिए मुझे काम नहीं दे रहा है, एक पॉजिटिव थिंकिंग हो गया। तो अपने हम्म। आप को कभी भी पॉजिटिव सोचिए। थैंक यू बाकी सर। जो भगवान का जो होना है उसको कौन बता सकता है। हो गया सर, थैंक यू सर इसके लिए। तो अपना से पॉजिटिव रहिए, बात करता हूँ।